तो 45 से चलेगा ना। तो यहाँ पर कहे कि 7 अवस्था जीव की बदलाई है। 3 तेरे बंधन के हेतु और 4 मोक्ष को प्राप्त कराने वाले होते हैं। परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान। परोक्ष पहले परोक्ष ज्ञान होता है, फिर अप्रोक्ष ज्ञान होता है, फिर इसके बाद अप्रोक्ष ज्ञान हो जाने के पश्चात शोक की निवृत्ति हो गई, प्रतिवृत्ति हो जाएगी। तो कहते हैं परोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान का जो फल है उसको बदलाते हैं। किस परोक्ष ज्ञान से किसकी निवृत्ति होती है और अप्रोक्ष ज्ञान से किसकी निवृत्ति होती है। जो 3 बंधन की अवस्था बता दी, अज्ञान, आवरण और विक्षेप। इसमें से कहते हैं जो 3 थी, अज्ञान और आवरण थे, उनको बतलाते हैं कि किस अंश से किस परोक्ष ज्ञान का फल क्या है और अप्रोक्ष ज्ञान का फल क्या है। कहते हैं कस्य अंशस्य केन निवृत्ति इति अपेक्षायाम ओहम विभज्य दर्शते। किस अंश की नास्ति ना भाति नास्ति, ब्रह्म नहीं है, भाषित नहीं, इसकी नहीं है, इस प्रकार का है। तो ये दोनों अवस्था है परोक्ष ज्ञान से और अप्रोक्ष ज्ञान से। किस किस ज्ञान के द्वारा ये दोनों भाति और अस्ति, ना भाति ना अस्ति, इस किस ज्ञान के द्वारा किसकी निवृत्ति होती है। कहते कस्य अंश, किस अंश का किसके द्वारा, किस ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होती है, ऐसी अपेक्षा हो जाने पर दोनों को विभाग करके दिखलाते हैं। परोक्ष ज्ञान तो नश्येद असत्वावृत्ति हेतुता, परोक्ष ज्ञान तो नश्येद असत्वावृत्ति हेतुता, अप्रोक्ष ज्ञान नास्या यह ज्ञानावृत्ति हेतुता। परोक्ष ज्ञान नास्या यह भानावृत्ति हेतुता। कहते हैं परोक्ष ज्ञान से तो नष्ट होती है असत्य आवृत्ति हेतु। असत्य का जो हेतु है, असत्य रूप जो आवरण का जो हेतु है, असत्य का जो कारण है ना, मतलब अज्ञान का कारण कौन है, अज्ञान का जो कार्य है, अज्ञान का जो कार्य आवरण है वो कैसे असत्य, नास्ति कूट नास्ति और न भाते। तो नास्ति असत्य है नहीं है, सत्य नहीं है, और असत्य नहीं है। तो कहते हैं असत्य की जो आवृत्ति का हेतु है, असत्य रूप जो आवरण का हेतु है, वह हेतु होने के कारण उसी परोक्ष ज्ञान से क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। न कूटस्थो अस्ति, कूटस्थ नहीं है, इस प्रकार का जो अज्ञान रूप आवरण है, आवृत्ति का जो कार्य है, आवृत्ति का हेतु है, अज्ञान का हेतु है, आवरण का जो हेतु है, तो असत्य होने से असत्य है नहीं, कूटस्थ नहीं है, इसलिए ऐसा जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो कहते हैं परोक्ष ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तो अप्रोक्ष ज्ञान से क्या होता है, कहते अप्रोक्ष ज्ञान नास्या ही आवाहन आवृत्ति हेतु का। अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है, क्या नष्ट होती है, अभान आवृत्ति, अभान रूप न भानवृत्ति, अभान जो भाषित नहीं हो रहा है, ऐसे अभान की जो आवृत्ति है, आवरण है, आवरण रूप जो हेतु है, कार्य हेतु है, हेतु कारण, तो वो अभान न होने वाला जो आवृत्ति रूप जो हेतु है, कारण है, वो निवृत्ति हो जाती है। अर्थात कूटस्थ न भाति, कूटस्थ नहीं है, ऐसा जो अभान हो रहा था वो परोक्ष ज्ञान से अप्रोक्ष ज्ञान से हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है कि नहीं। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कूटस्थो अस्ति इति एवं, कूटस्थो अस्ति इस प्रकार के ज्ञान से तो क्या हो जाता है, कूटस्थ नास्ति, जो कूटस्थ नहीं है, इस प्रकार का जो परोक्ष ज्ञान था, अब तो परोक्ष ज्ञान क्या हो, कूटस्थी अस्ति, कूटस्थ है इस प्रकार के परोक्ष ज्ञान से, कूटस्थ नहीं है इस प्रकार का अरे ज्ञान आवरण है, असत्व रूप जो आवरण था उसकी निवृत्ति हो जाती है। और कूटस्थ भाती है, प्रकाशित होता है, प्रकाशित है, इस प्रकार के अप्रोक्ष ज्ञान से कूटस्थ भाषित नहीं होता, इस प्रकार की अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान रूप आवरण की निवृत्ति हो जाती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कूटस्थो अस्ति इति एवं रूपात, कूटस्थ है इस प्रकार के इति एवं रूप से परोक्ष ज्ञानात्, परोक्ष ज्ञान से अज्ञान से असत्व आवरण कारणत्व निवर्ते, अज्ञान का जो असत्व आवरण रूप कारण है वो कारण की क्या हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, निवर्तते निवृत्त हो जाता है। और कूटस्थो अस्मि, मैं कूटस्थ हूँ, इति अप्रोक्ष ज्ञान तो कूटस्थो न भाति इति एवं रूप आवरण कारणम निवर्तते, कूटस्थ भाषित नहीं हो रहा है, मैं कूटस्थ हूँ, इस प्रकार के अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा, पहले कूटस्थ भाषित नहीं हो रहा था,
इस प्रकार का कूटस्थ भास न भाती, कूटस्थ भाषित नहीं हो रहा, इस प्रकार का जो अज्ञान था, आभान रूप जो आवरण था वो निवृत्त हो जाता है। कूटस्थो अस्मि इति, इस प्रकार कूटस्थो अस्मि, मैं कूटस्थ हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से। तो कहते हैं कूटस्थ न भात, इस प्रकार के एवं रूप है, इस प्रकार का जो आवरण का जो कारण था वो कूटस्थ भाषित नहीं हो रहा, इस प्रकार का जो कारण है आवरण का वो क्या हो जाता है, कूटस्थ अस्मि इति, इस प्रकार के ज्ञान से, अप्रोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। आभान का कारण है, आभान का आवृत्ति का हेतु है। आगे कहते हैं इदानीम ज्ञानस्य फल रूप अवस्था द्वे प्रथम अवस्थाम आह, प्रथम अवस्थाम आह, कहते हैं वर्तमान काल में ज्ञान के जो फल रूप दोनों अवस्था है, एक परोक्ष ज्ञान की है और एक अप्रोक्ष ज्ञान की है। तो इदानीम वर्तमान काल में ज्ञान के फल रूप जो अवस्था द्वे, वो उसमें से अवस्था दोनों के मध्य में प्रथम अवस्थाम आह, प्रथम जो पहली अवस्था है कूटस्थो अस्थि, कूटस्थ है ऐसे उसको नहीं, प्रथम अवस्था कहता हूँ आभान, जो कूटस्थ न भाती और कूटस्थ भाषित हो रहा है उसकी अवस्था को कहते हैं। तो कहते हैं अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोप संशयात्, अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोप संशयात्, कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते, कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते। कहते हैं अभान रूप जो आवरण के नष्ट हो जाने पर ना भाती कूटस्थ भाषित नहीं होते, इस प्रकार का जो आभान और कूटस्थ भाषित ना होने वाला जो आवरण था, आवरण के नष्ट हो जाने पर, ऐसे उस नष्ट हो जाने पर जीवत्व जो आरोपण है उसका संशय, मैं जीव हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, जीवत्व जो आरोपण किया था वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। अज्ञान अभान रूप जो आवरण का नष्ट हो जाने पर जीवत्व रूप धर्म का भी नाश हो जाता है। ये तो परोक्ष ज्ञान हो गया। तो आगे कहते हैं जब इस प्रकार से जो नष्ट हो गया तो कहते हैं उसके द्वारा जीवत नष्ट हो गया तो कर्ता भोक्ता भी नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कर्तृत्व आदि अखिल शोका, कर्तृत्व आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख आदि जो संपूर्ण शोक थे, संसार नामक जो शोक कहलाते हैं, वो शोक भी क्या हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। कूटस्थ जब मैं कूटस्थ से भाषित हो रहा है, इस मैं कूटस्थ हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से सारे शोक की निवृत्ति हो। तो जब शोक की निवृत्ति हो गई तो क्या हो जाएगा, अरे सुख तृप्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात सुख हमेशा सुख स्वरूप ही रहता है। तो कहते हैं जो ये आभान आवरण नष्ट हो जाने पर ये पांचवा हेतु बदलाया था। कूटस्थ में मतलब जो सात, जैसे चिदाभास में सात अवस्था बदलाए थे, उसी प्रकार सातों अवस्थाएं भी कूटस्थ परमात्मा में आरोपण किया। पहली दो ना भाती नास्ती, ये दो बदला दी, फिर इसके पश्चात अज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान से असत, अप्रोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान से तो हो गया असत, असत रूप आवरण निवृत्ति कर दी, और परोक्ष अप्रोक्ष ज्ञान से अभाती भाषित नहीं हो रहा है इसका निवृत्ति कर दी। इसके पश्चात आभान रूप जो आवरण के नष्ट हो जाने पर जीवत्व जो संज्ञा हो रही थी वो जीवत की क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से पांचवा जो आत्मा में कूटस्थ रूप जो आत्मा में आरोपण किया था, आरोपित किया था, वो छठा है कर्तृत्व आदि जो शोक, संपूर्ण शोक है ना, कर्तृत्व आदि अखिल संसार है, वो शोक रूप संसार है, उस संसार की निवृत्ति हो जाती है। ये छठा उसमें जो आत्मा में आरोपण किया। तो आगे कहते हैं जब शोक की निवृत्ति हो, संसार रूप जो शोक है उसकी निवृत्ति हो गए, इसके पश्चात मुक्ति जो साधी तृप्ति है वो उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अभान आवरणे निवृत्ते भ्रांत्या प्रतीयमानस्य जीवत्वस्यापि निवृत्तत्वात् तन्निमित्तिकं कर्तृत्वादि लक्षणः संसाराख्य शोक सर्वोपि निवर्तता इत्यर्थ। बोलते अभान रूप आवरण के निवृत्त हो जाने पर, अभान रूप ना भाषित होना जो आवरण है ना, भाषित नहीं हो रहा था ना भाति कूटस्थ, ऐसा जो आवरण था, ऐसे आवरण के निवृत्त हो जाने पर भ्रांति के द्वारा प्रतिमान, तो जब आवरण नष्ट हो गया तो स्वरूप की अभिव्यक्ति हो गई। तो भ्रांति के द्वारा प्रतिमान होने वाला जीवत संज्ञा थी, उस जीवत संज्ञा की भी निवृत्ति हो जाने से तन्निमित्त है, वो जीव को निमित्त मान करके जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सुख दुख थे, वो संसार नामक जो सुख थे, वो शोक थे, वो सारे शोक कैसे है निवृत्त हो जाते हैं। निमित्ता पाए नयमिति कच्चा अपी अपाय,
निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है। तो आगे कहते हैं इससे शोक की निवृत्ति हो गई, और शोक की निवृत्ति, शोक की मुक्ति हो गई, मुक्ति होने के बाद तृप्ति हो जाती है, निर्विशेष सुख की अनुभूति हो जाती है। तो कहते हैं शोकापगम रूपाम अवस्थाम प्रदर्श्य निरंकुश तृप्ति लक्षणाम द्वितीयाम दर्शयति। इस प्रकार से शोकापगम रूप अवस्था को दिखला करके प्रदर्शन करके अब निरंकुश जो तृप्ति नाम लक्षण है, सादी अवस्था है, उस सादी अवस्था को भी निरंकुश तृप्ति अंकुश वाली नहीं है। जैसे हमको परिच्छिन्न रूप से आनंद आता है, जब तक हमको अज्ञान था तब तक तो कभी आनंद आया, कभी नहीं आया, तो अंकुश वाला था, अवरोध होता रहता था। जब हमको क्या हो गया, अप्रोक्ष ज्ञान हो गया, अनुभूति हो गई, तो सारे दुख की क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो गई। फिर हमको हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, तृप्ति हो गई। फिर कभी भी अज्ञान हमारे में आरोपण नहीं, और करते भोगते तो उसकी वासना जागृत नहीं होती। यदि दिख भी रहे तो उसके अंतःकरण के धर्म है, उस आत्मा के धर्म नहीं है। जैसे समुद्र को प्राप्त हो गया, फिर व्यक्ति, समुद्र को प्राप्त होने वाला व्यक्ति फिर दूसरी नदियों के जल का अथवा कुएं के जल का अथवा कहीं के जलों का उपभोग नहीं करता। तो बड़े बड़े जिनको तृप्ति हो जाती है, तृप्ति होने के बाद फिर वो वासना से फिर वो क्या क्या करना लगते हैं? नहीं, तृप्ति होने के पश्चात फिर उनकी वासना जागृत नहीं होती। यदि वासना जागृत है भी तो उनके प्रारब्ध भोग ऐसे हैं, तो प्रारब्ध भोग होने के कारण वो उसमें प्रवृत्त होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता। मुख्य रूप से है ज्ञान का। हमको ज्ञान हो गया, अप्रोक्ष अनुभूति हो गई, तो अप्रोक्ष अनुभूति हो जाने के पश्चात फिर भी हमारे हृदय में कामना भी है, तो वो कामना हमारे ऊपर हावी। जैसे कि ऋषि थे ना, वो मछली को देख करके फिर सौबरी नाम के ऋषि थी, मछली को देखकर प्रवृत्त हुए। फिर उनको जैसे ही ज्ञान हुआ, अनुभूति हुई कि मैं कहाँ फंस गया थोड़ी सी मछली के संपन्न से, तो तुरंत ही उन्होंने सारा परिवार छोड़ दिया। बोध तो था, लेकिन देखा कि अनुभूति नहीं। जैसे किसी ने घर छोड़ दिया बालापन से, और फिर बाद में अरे बालापन से छोड़ा, व्रत रहा, अब बीच में फिर किसी किसान घरों में गया, गृहस्थों के घर में गया, बांधे का इतने ऐसे सुख प्राप्त होता है, वो सुख की अनुभूति तो उसने करी नहीं थी, देखा नहीं थी, तो उसमें थोड़ा प्रवृत्त हो गया संयोग में पढ़ करके। फिर देखा कि ये तो और बेकार है, उससे इससे अच्छे वृत्ति ठीक है, तो छोड़ कर आ जाता है। दूसरी प्रकार सौबरी ने देखा कि मैं कहाँ फंस गया इसमें, तो तुरंत ही उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जिसको तृप्ति होता है फिर उसको तो ये छोटा मोटा आनंद की अनुभूति तृप्ति हो जाती, लेकिन प्रारब्ध भोग होते हैं ना, प्रारब्ध तृप्ति नहीं हुई सौबरी को। नहीं, तृप्ति अज्ञान था उनको, लेकिन फिर प्रारब्ध भोग ऐसे जागृत हो गए, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता। वो यदि ज्ञान उनका नष्ट होता तो फिर पुनः दोबारा घर नहीं छोड़ पा रहे थे। जब विवाह कर लिया उन्होंने, विवाह करने के पश्चात यदि ज्ञान नहीं होता, नहीं उनको पहले तृप्ति नहीं था, बाद में हुआ होगा ना। ऐसा भी नहीं कह सकते, पहले ही ज्ञान रहा होगा, लेकिन संग हो गया उनका। लेकिन तृप्ति होगा तो फिर कोई भी हमको दिखा नहीं सकते ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हमको तृप्ति हो गई, तृप्ति होने के पश्चात भी थोड़ा अरे जैसे रस्सी जल जाती है कि नहीं जल जाती है, फिर भी उसमें बल रहता है, बल की आकृति बनी रहती है, राख तो नहीं होती। वो राख हो भी गई तो आपने रस्सी जला दी, पूरी जलाने के पश्चात भी फिर उसमें आकृति बनी रहती रस्सी की बल। उसी प्रकार है उसमें, अरे दिखती है, अंतःकरण तो नहीं है, नष्ट हो गया ज्ञान के द्वारा, सारे संस्कार नष्ट हो गए, फिर भी वो राग के द्वारा, तो वासना के द्वारा, भ्रांति के द्वारा उसमें आरोपण कर दिए जाते हैं। यदि देखो जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, सन्यासी ले लीजिए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाने के पश्चात अब वो तृप्ति हो गया, नेत्र तृप्त हो गया, अब उसको कोई जगत की जरूरत नहीं है। फिर कोई शिष्य जाता है उसको पढ़ने के लिए, तो पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता। यदि ज्ञान तृप्ति हो गई तो फिर उसको पढ़ाना नहीं चाहिए, है ना, तृप्ति तो हो गई, फिर भी पढ़ाना नहीं चाहिए उसको। यदि नहीं पढ़ाएगा तो फिर वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होगा, है कि नहीं, दूसरे व्यक्ति को वो ही नहीं चलेगी, परंपरा भी नहीं चलेगी। तो परंपरा इसलिए तो थोड़ा सा उनमें वो रहता है, प्रारब्ध भोग कह लो अथवा थोड़ी अज्ञानता कह लो अथवा कुछ भी कह लो, लेकिन हो जाते हैं।
लेकिन वो प्रवृत्ति अलग है ना, वो अपने आप को थोड़ा असंतुष्ट महसूस किए और अपने आप को हीन समझ करके प्रवृत्त हुए ना, तो मैं तो सब भोग नहीं पाया, अब ये सबको भी थोड़ा भोगना चाहिए। हाँ, तो पहले हो सकता पहले नहीं हुआ हो ज्ञान, फिर बाद में हो गया होगा, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि वार्तिक कार ने यहाँ पर बोला है कि जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी होने के पश्चात भी जैसे आसक्त पुरुषों का आसंग होता है, जैसे आसक्त पुरुषों का विषयों में राग होता है, तो वो विषयों को नहीं छोड़ पाते। उसी प्रकार ज्ञानी का विषयों में राग, कामना होती हुई भी वो विषयों में राग, दृढ़ राग नहीं होता। जैसे कामी पुरुष का तो दृढ़ राग होता है विषयों में, वो छोड़ नहीं पाता, किंतु जो ज्ञानी हो गया उसमें दृढ़ राग नहीं होता। तो कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी प्रवृत्त नहीं, कभी भी यहाँ यदि आ गया तो प्रवृत्त कर लिए, भोग है तो पास में, तो भोग कर लिए, नहीं है तो कोई वो उसमें नहीं, इच्छा नहीं कर। जैसे जनक है, अब जनक है तो राज, तो जनक होने के पश्चात राजा तो है, राज होने के पश्चात ब्रह्म ज्ञानी था, विधेय मुक्त कहलाते हैं जनक। इसके पश्चात राज करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। कहो कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं तो फिर परिवार के साथ क्यों रहते हैं, वो भोगते हैं और राज क्यों संचालन करते हैं, किसी शत्रु को दंड देते हैं, मित्रों को पुरस्कार देते हैं, तो नहीं होना चाहिए, नहीं चलते है, ये उतना देता है, ये तो धर्म है, संसार ये प्रकृति है। और दूसरे ज्ञानी होने के पश्चात ही उसमें थोड़े से संस्कार शेष रहते हैं, प्रारब्ध भोग कह लो चाहे संस्कार, लेकिन उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता। प्रधान क्या है, ज्ञान, और ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और बाकी कर्मों से कोई लेन देन नहीं है। एक बार हमको ज्ञान हो गया, हमको रस्सी सर्प की भ्रांति हो गई, सर्प की भ्रांति हो गई, तब तक तो ज्ञान था, तब सब सर्प की भ्रांति नष्ट हो गई, फिर रस्सी फिर दोबारा की भ्रांति हो भी जाए तब भी नहीं होती। वो हमको मालूम है ये रस्सी है, सर्प नहीं है यहाँ पर। जैसे मृगमरीचिका का जल आपने देख लिया कि एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, बार बार तो जब तक विचार नहीं किया तब तक तो आपको जल महसूस होता था। जब आपने विचार कर लिया कि मृगमरीचिका में जल होता ही नहीं है, तो कितनी बार भी देखे मृगमरीचिका का जल, फिर भी वहां पर प्रवृत्ति जल पीने के लिए नहीं होती है कि नहीं, तो भ्रांति हमारी नष्ट हो गई। अब भले हम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो मृगमरीचिका का जल है, किंतु होता हुआ ये वृत्ति नहीं बनती कि यहाँ पर हम पानी पीने के लिए चले जाएं, है ही नहीं है, तो मालूम है, तो हमारा उस ज्ञान को बाद नहीं होता, इतना ही है अकेला। ऐसे मृग है, उस जल को देख कर दौड़ते रहते हैं, उसी मृगमरीचिका का जल को देख कर ही मृग दौड़। हाँ, पशु है, हिरण आदि है ना, जंगल में रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, तो उस पानी को पीने के लिए दौड़ते हैं। तो देखो जहाँ जाते हैं भाई वो पानी दिखता है, लेकिन जितने पास में आते हैं वो पानी दूर दूर जाता रहता है, थक जाता है, तो फिर वो समझ नहीं पाते कि ये पानी नहीं है बोल करके। और उनको ज्ञान थोड़ी देता है, उनको सत्संग तो किया नहीं उन्होंने। नहीं, तो एक बार वो जाकर के देखे कि ये पानी नहीं, तो दिखता है कहाँ है वो, उसके पास में गया तो वो दूर हो जाता है ना। आपको यहाँ दिख रहा था, तब ओंकारेश्वर यहाँ है और ओंकारेश्वर में आपको दिख रहा था, वो ओंकारेश्वर मंदिर के पास में। तो जैसे ही ओंकारेश्वर के मंदिर में आप पहुंचने लगे, तो जैसे ही आप आगे बढ़ने लगे, उसी प्रकार एक एक कदम आगे बढ़ते तो एक एक कदम वो पीछे जाता रहता है, नहीं जाता वो ना, तो उसके पास पहुंच जाता ना, उसको दिखना बंद होता है, उसका दिखना बंद तभी होता है जब सूर्य अस्ताचल को चला जाता है, परेशान होगा। यदि संयोगवश यदि उसको कहीं झाड़ी वो खाई मिल गई तो उसमें पानी मिल जाता है उसको, संयोगवश से किसी पहाड़ के नीचे झरने के पीछे, नहीं तो भटकते रहता है, प्यास के मार थक जाता है। अब उनको तो कौन बताए, उनको समझ में नहीं आता ना पशु उनको, लेकिन वो उनकी ज्ञान, इतना ज्ञान रहता है कि यहाँ पर पानी है। एक बार झरना उन्होंने देख लिया, तो झरना देखने के पश्चात उनको मालूम रहता है कि यहाँ पर पानी है, तो उसी झरने में पहुंच जाते हैं। हाँ, पशुओं को इतना ज्ञान रहता है, गाय को ले लो, बकरी को ले लो, अथवा किसी भी पक्षी जानवर को ले लो, जंगली जानवर को, सब जानवरों को मालूम रहता है कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, यहाँ फल है, यहाँ पे। हाँ, क्योंकि एक बार रास्ता देख लेने वो भूलती, रात को भी नहीं भूलते हो, तो सुन को इतना कंटस्ट रहता है, तो उनका संसार तो कमजोर है, ज्ञान नहीं है उनको भाई। रास्ता कैसे इतना याद करते हैं, हम लोग तो रास्ता भूल जाते हैं। नहीं, देखो ड्राइवर जो होता है वहाँ, बस को चलाने वाला, बस और कार को चलाने वाला, वो रास्ते को नहीं भूलेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति उसी में रहती है कि इस रास्ते से जाना है, तो ये रास्ते वो कंटस्ट हो जाता है। किंतु हम लोग जो बैठने वाले हैं,
तो बैठने वाले को कोई मतलब नहीं है, रास्ते से चल बैठ के जा रहे हैं, हम तो आनंद लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों को रास्ता मालूम नहीं रहता, किंतु उस ड्राइवर को जरूर मालूम रहता है कि इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते से हमको आना है। तो वो उनको भी वो हमेशा सतर्क रहते हैं, वो सतर्क रहते हैं। रास्ता भटके तो फिर मारे जाएंगे। हाँ, तो दूसरे जानवर नहीं, दूसरे जानवर का हमला तो शंका हो सकती है, लेकिन वो इसी रास्ते जाकर जल्दी मिल जाएगा हमको, ये उनका ज्ञान देता है। एक बार तो बिल्ली तो एक बार में वो कहीं भी छोड़ दो वो आ जाती है, उसको बोले में बंद करके कार में बंद करके ले जाओ तो भी आ जाती है, और तुम क्या सकती है तो खुश हो वृत्ति होगी, आ भी सकती नहीं भी आ सकती, आ जाती है, बताते हैं 2 किलोमीटर छोड़ देना चाहिए। हाँ, 2 किलोमीटर पास में है ना वो तो, और 10 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, बीच में गाँव आ गया तो दूसरा गाँव आ गया तो नहीं आ पाएगी, तो गाँव में रह जाएंगे, दूसरे गाँव में थक जाएगा। उसको रास्ता पता होता है, आ भी सकती है, लेकिन ज्यादा दूर आएगा तो कुत्ते उसके पीछे पड़ जाएंगे, जंगल में छोड़ दिया तो आ जाएगी। तो ऐसा है, तो कहते हैं निवृत्त है सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भाषणात्, निरंकुशः भवेत् तृप्तिः पुनः शोका समुद्भवात्, कहते हैं संपूर्ण संसार के निवृत्त हो जाने पर और नित्य मुक्तत्व भाषणात्, है ना, जब सारा जो कर्तव्य शोक जितना भी संसार था वो कैसे हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो संसार के निवृत्त हो जाने पर नित्य मुक्त तो उसका भाषित हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, नित्य मुक्त स्वभाव वाला है, इस प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। जब अनुभूति ऐसी हो गई तो कहते हैं निरंकुशः भवित तृप्ति, उस काल में उसको निरंकुश जो तृप्ति है वो प्राप्त हो जाती है। फिर बाद में जब तृप्ति हो गई, कहते तृप्ति के पश्चात पुनः फिर संसार आ जाए, कहते हैं पुनः शोक समुद्भवात्, पुनः शोक की उत्पत्ति, फिर उसको शोक असमुद्भवात्, पुनः शोक की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे एक बार हमने देख लिया कि मृग मरीचिका में जल नहीं होता तो पुनः उसको पीने की जरूरत, पीने के लिए हम प्रवृत्त नहीं होते, दिखते हुआ भी हमको उस जल में भ्रांति दोबारा का नहीं होती। दिख रहा है कि जल जल दिख रहा है, जल है मतलब भ्रांति से दिख रहा है, लेकिन फिर भी पीने की इच्छा नहीं होती। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता, वहां पर कभी भी हमको भ्रांति नहीं होती कि इसका पुत्र बंध्या का पुत्र होता है, ऐसे ही होता है, ऐसा कभी भी भ्रांति नहीं होती। तो आगे कहते हैं ननु आत्मानम, कहते हैं आत्मानम चेद विजानियात इति मंत्र व्याख्याने प्रवृत्तत्वात् तद विहाय मध्य अज्ञान आदि अवस्था सप्तकम निरूपणम प्रकृत असंगतम इति आशंका। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि आत्मानम चेद विजानियात अयम अस्मिति पुरुष, इस श्रुति का तो आप व्याख्यान कर रहे थे, है कि नहीं। इसी मंत्र के व्याख्यान में प्रवृत्त हो जाने से तद उसको तो छोड़ दिया आपने, और मध्य में अज्ञान आदि अवस्था जो सप्तक है, अज्ञान आवृत्ति आवरण, अज्ञान आवृत्ति, अज्ञान है, आवृत्ति है, विक्षेप है, परोक्ष, 2 प्रकार का ज्ञान है, परोक्ष अपरोक्ष, और शोक शोक का भगम और तृप्ति, है ना, इतने हैं। तो ये 7 अवस्था थी, 7 अवस्थाओं को आपने वर्णन कर दिया। तो मध्य में अज्ञान आदि अवस्था सप्तक का निरूपण फिर जो कृति है वो कैसा, प्रकृत असंगतम, प्रकरण के द्वारा संगत नहीं है, जिसको प्रकरण चल रहा था उसी का बोलना चाहिए, दूसरे प्रकरण से इतर बोलना असंगत होता है। प्रकरण से इतर बोल, हाँ, वो उसको छोड़कर के 7 अवस्था को बोल दिया आपने, तो प्रकृत कैसा था, असंगत प्रकरण हो गया, उल्लंघन होगा, कैसा हो जाए, असंगत प्रकरण हो गया। इसी आशंका को लेकर कहते हैं आत्मानम चेद विजानियात इति अस्य श्रुतेः तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन अभिहितत्वात् न प्रकृति असंगतम इति अभिप्राय। कहते हैं आत्मानम चेद विजानियात, इस श्रुति का, अस्य श्रुति के तात्पर्य के निरूपण के शेष रूप से अभिहित होने से, कथन होने से न प्रकृति असंगतम, है प्रकरण असंगत। सप्त भूमिकाओं का 8-7 अवस्थाओं को जो वर्णन किया हमने वो प्रकरण ये विपरीत नहीं है, प्रकृत प्रकरण के विपरीत नहीं है, असंगत प्रकरण ये
नहीं है। इति इस प्रकार से स्वीकार करके अभिप्रेत्य स्वीकार करते श्रुति के तात्पर्य को अब यहाँ पर कहते हैं। तो कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ता के ओवे इमे। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ता के ओवे इमे। अवस्थे जीविगे ब्रूत आत्मानं चेदिति श्रुतिः। अवस्थे जीविगे ब्रूत आत्मानं चेदिति श्रुतिः। कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान और शोक की निवृत्ति नामक ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, ये है दोनों अवस्था अवस्थे जीव गई ब्रूत, जीव की कही गई हैं, जीव की ये दोनों अवस्था कही गई हैं। आत्मानं चेत इति श्रुति से, आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मिति पुरुषा, इस श्रुति में जो आत्मानं चेत है, इस श्रुति के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नामक जो दो अवस्था है वो जीव में ही कही गई है, जीव के लिए कही गई थी, जीव में प्राप्त होती हैं। तो कहते हैं चिदावास निष्ठम यद अवस्था सप्तकम अस्ति तत्र अप्रोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति लक्षणम अवस्था द्वयम प्रतिपादयुतम अयम मंत्र प्रवृत्त इति अभिप्राय। कहते हैं चिदाभास निष्ठ जो यद अवस्था सप्तकम है वह उन सातों अवस्थाओं के मध्य में जो अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति रूप लक्षण दो लक्षण अवस्था दो है ना, अप्रोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति रूप जो लक्षण है, लक्षण वाली अवस्था दो है, उन अवस्था दो को प्रतिपादन करने के लिए है मंत्र प्रवृत्त हुआ था। इसी अभिप्राय से उनकी सात अवस्थाओं का वर्णन किया है। इसी प्रकरण के विपरीत प्रसंग नहीं है, अतः प्रकरण प्रसंग वाला ही ये प्रकरण है ना, प्रकरण के योग्य ही ये प्रकरण वर्णन किया सात अवस्थाओं का। तो कहते हैं अयम इति अप्रोक्षत्वम इति यत्र अयम इति पदेन आत्मनोः अप्रोक्षत्वम उच्यते इति उक्तम। तो कहते हैं अयम इति, अयम जो शब्द है इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम शब्द से अयम शब्द से अप्रोक्ष बोध होता है। अयम शब्द कहाँ किसका बोध कराते हैं? प्रत्यक्ष बोध कराते हैं, अप्रोक्ष बोध कराता है। तद तो परोक्ष का बोध कराता है, हमने जो नहीं देखा उसको तद बोध कराता है। किंतु अयम शब्द इदम शब्द अत्यंत नजदीक और साक्षात्कार कराता है। कहते हैं अयम इति अप्रोक्षत्व, अयम शब्द से तो अप्रोक्ष कहा गया है। इति अत्र इसमें जो श्रुति में आया है अयम जो पद आया, तो अयम एवं जो पद है अयम इति पद के द्वारा आत्मा का अप्रोक्षत्व उचिते अयम पद के द्वारा आत्मा का अप्रोक्षत्व उच्चते कहा गया, इति युक्तम कहा गया कि आत्मा अप्रोक्ष है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है कि नहीं। तो फिर जब अप्रोक्ष है तो तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अयम शब्द के द्वारा आत्मा अप्रोक्ष हो जाने पर अप्रोक्ष ज्ञान विषयत्वम ए विषयात, तो अप्रोक्ष ज्ञान का ही विषय है स्यात् हो, है नहीं। अयम शब्द से वो अप्रोक्ष ज्ञान का विषय ही आत्मा हो, न परोक्ष ज्ञान विषयत्व, तो इसलिए जो आत्मा है परोक्ष ज्ञान का विषय न हो। यदि आशंका को लेकर के कहते हैं तद उपादनाए अप्रोक्ष ज्ञान विवर्जते, आत्मा के ऐसे कहते हैं कि अयम शब्द अप्रोक्ष को बदलाने वाला है, इसलिए आत्मा अप्रोक्ष है, नित्य अप्रोक्ष है, इसलिए आत्मा को परोक्ष नहीं कहना चाहिए। आत्मा के तो जनित अयम अस्मि पुरुष अयम अपरोक्ष है, अयम अप्रोक्ष का बोध कराता है, तो इसलिए वो परोक्ष वो बोध न हो, आत्मा का अप्रोक्ष का बोध न, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कहता है। इसके पश्चात कह रहे हैं अयम शब्द भी अप्रोक्ष भी दो प्रकार से होता है। कहते हैं तद उपादन परोक्ष ज्ञान को कहते हैं न परोक्ष ज्ञान विषयत्व, इतिहासंका को लेकर कर तद उपादना है, किसको उत्पादन करने के लिए? अप्रोक्ष ज्ञान को उत्पादन करने, तद उत्पादन करने के लिए अप्रोक्ष ज्ञान को विवाह करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं अयम हित्ते परोक्षत्वम उक्तम तद द्विविधम भवेत्। अयम इत्य परोक्षत्वम उक्तम तद द्विविधम भवेत्। विषय स्वप्रकाशत्वात् धियाप्येवं तदीक्षणात्। विषय स्वप्रकाशत्वात् धियाप्येवं तदीक्षणात्। कहते हैं अयम इति ये जो पद है वो अप्रोक्षत्वम, अप्रोक्ष को कराने वाला है, उत्तम कहा गया है, श्रुति में कहा गया है। तद भय अयम दुर्विधम भवेत्, दो प्रकार से होता है, अप्रोक्ष दो प्रकार से होता है। तो कैसा होता है दो प्रकार से? तो कहते हैं विषय स्वप्रकाशत्वात् धियापि तद ईक्षणात्। एक तो विषय ब्रह्म रूप विषय का स्वप्रकाश होने से एक प्रथम अयम शब्द का अर्थ हो गया, अप्रोक्ष हो गया विषय स्वप्रकाश, विषय स्वप्रकाश, विषय ब्रह्म रूप जो विषय है और उसका स्वप्रकाश है,
आत्मरूप जो विषय है वे कैसे है? स्वयं प्रकाश है, परता प्रकाश नहीं है। और दूसरा प्रकाश अयम शब्द से कैसे हो जाता है? कहते हैं दिया भी तदीक्षणा, बुद्धि के द्वारा भी नित्य अप्रोक्ष होता है, बुद्धि वृत्ति के द्वारा भी प्रकाश होता है। तो एक तो आत्मा स्वयं प्रकाश है तो अयम शब्द से बदला है, और दूसरा बुद्धि के द्वारा भी प्रकाश कर लिए जाते, बुद्धि के द्वारा भी जानते हैं। बुद्धि वृत्ति बनी, बुद्धि में क्या बनी? वृत्ति। उस वृत्ति के द्वारा जान ली जाती है वस्तु को, विषय को जान लिया जाता है, वस्तु को जान लिया जाता है। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, तो अयम इति दो विषय में अयम शब्द दो प्रकार से अप्रोक्ष ज्ञान कराने वाला होता है। इसमें कारण को कहते हैं, तो कहते हैं विषयस्य चिद रूपस्य आत्मनो स्वप्रकाशत्वात् स्वव्यवहार साधनांतर निरपेक्षत्वात्। तो विषय रूप जो ब्रह्म है, उस विषय रूप ब्रह्म का चिद रूप ब्रह्म आत्मा का स्वप्रकाशित होने से, स्वयं के द्वारा जानी जाती है ना, स्वयं प्रकाश होने से, और स्वयं का जो व्यवहार है, अपना जो व्यवहार है वह स्व का व्यवहार साधनांतर निरपेक्ष है ना, दूसरे साधनों के द्वारा नहीं जानी जाती। आत्मा का जो स्वयं का जो व्यवहार है, जानना है, ज्ञान धर्म है, उस दूसरे, जैसे सूर्य है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं प्रकाशित होता, नहीं जनाया जाता, स्वयं ही जान लेता है। वो सूर्य को आवश्यकता नहीं है दूसरे साधनों के द्वारा अपने स्वरूप को जानने, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसी प्रकार आत्मा भी है कि स्व प्रकाश होने से स्व के व्यवहार, जो स्व का जो व्यवहार है वो साधनांतरों से निरपेक्ष है, आतर अपेक्षा दूसरे के द्वारा जाना जाए ऐसी अपेक्षा नहीं करती। तो एक इस प्रकार से अयम शब्द के द्वारा आत्मा के विषय स्व प्रकाश है, और दूसरी कहते हैं तो दूसरे साधनों की अपेक्षा न होने से स्वयं प्रकाश है, और दूसरी कहते हैं दिया बुद्धिया एवं स्वप्रकाशत्वेन तद ईक्षणात् तस्य विषयस्य आत्मनो अवलोकनात् च इत्यर्थ। उसी प्रकार कहते हैं ध्येन बुद्धि के द्वारा एवं इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा भी स्व प्रकाश होने से, बुद्धि के द्वारा कैसे हो जाते हैं? आत्मा स्व प्रकाश है, बुद्धि के द्वारा भी स्व प्रकाश होने से, बुद्धि हम ज्ञान कर लेते हैं, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, और आत्मा का बुद्धि वृत्ति के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि वृत्ति के द्वारा भी आत्मा, जैसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा आत्मा जानने के योग्य है ना। दो प्रकार का अंतःकरण, एक शुद्ध और एक मलिन। जो मलिन अंतःकरण के द्वारा तो आत्मा नहीं जानी जा सकती, किंतु शुद्ध अंतःकरण जिसको होगा वो आत्मा को विषय कर लेता है। तो कहते हैं जो एवं इस प्रकार से ध्येन बुद्धि के द्वारा स्वप्रकाश रूप से तद ईक्षणात्, उसका ईक्षण, आत्मा की ईक्षण होने से, तस् उस विषय रूप आत्मा का अवलोकन होने से अयम शब्द के द्वारा तो बुद्धि वृत्ति के द्वारा भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से अयम शब्द का, एक तो अयम स्वयं अप्रोक्ष है, एक बुद्धि के द्वारा भी अप्रोक्ष है। तो इसलिए दो प्रकार, अयम परोक्ष नहीं, तो दो प्रकार से अयम शब्द का भेद कर दिए, दो प्रकार से अप्रोक्ष होता है। अयम हमेशा, इदम शब्द हमेशा अप्रोक्ष ही बोध कराता है। घट को बोध कराएगा तो घटपट को, जैसे ये वस्तु को बोध कराया तो ये अप्रोक्ष ही है, इदम लेखनी है, हाँ तो ये अप्रोक्ष है। और आत्मा भी स्वयं अप्रोक्ष है, इसलिए सबसे नजदीक है, वो बुद्धि के अत्यंत नजदीक है, क्योंकि जो आत्मा का आभास पड़ता है वो बुद्धि रूप अंतःकरण में ही पड़ता है। जान लेते हैं, बुद्धि की वृत्ति ऐसी बनी तो बुद्धि व्याप्त तो उसमें हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए बुद्धि वृत्ति स्वीकार की गई है। मतलब अंतःकरण जो शुद्ध हो, और जिसमें मलिनता बिल्कुल भी न हो, दूर ना, भेद बुद्धि होने नहीं, भेद बुद्धि नहीं, अभेद बुद्धि हो, शुद्ध अंतःकरण है, निष्काम से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निष्काम से वेदांत का संस्कार जिसमें है, अंतःकरण शुद्ध हो गया, लेकिन वेदांत का संस्कार नहीं है तब भी नहीं जान पाता, क्योंकि वेदांत का संस्कार चाहिए, आता ब्रह्म और आत्मा के संस्कार चाहिए। उनके संस्कार बिना, जैसे वैष्णव लोगों के, अन्य लोगों के, उपासकों के अंतःकरण तो शुद्ध होते हैं, अंतःकरण तो शुद्ध होते, कोई कामना नहीं, बस भगवान का भजन करते रहते हैं, किंतु ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उन्होंने सब भेद बुद्धि अकेली अभी डाली हुई है। मैं सेवक हूँ और मेरे स्वामी जो ईश्वर जिसकी आराधना कर वो
सेवक स्वामी है। मैं तो सेवा हूँ, दास हूँ, तो जो मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ वो मेरे स्वामी है। इस प्रकार की बुद्धि उनकी, किंतु अंतःकरण शुद्ध है उनका, सेवा करते करते भगवान की निर्मल भक्ति करते करते। नहीं, जिस उपासकों की बोल रहा हूँ, कामना है, कामना सब व्यक्ति प्रवृत्त होता है, किंतु जो उपासक लोग हैं उनके अंतःकरण शुद्ध हो जाने के पश्चात भी ज्ञान उनको निर्विशेष ज्ञान नहीं होता। इतना ज्ञान तो रहता कि मैं सेवक हूँ, ये स्वामी है, मेरे भजन करना है, बस मेरे काम भक्ति करना है। अभी तो वैष्णव लोग ना ज्यादा अजीब ढंग से रहते हैं। उनके आश्रम में ना कोई वो तो सिर्फ भजन का नाम लेते हैं और सिर्फ उल्टा सीधा करते रहते हैं। नहीं, अब तो कामना है जगत में, जगत में जैसा व्यवहार है, व्यक्ति अभी कामना से प्रवृत्त ज्यादा है। ज्यादा सामग्री, भोग सामग्री जब प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति की कामना बहुत बढ़ जाती है। वो भोग है ना, साधन है, वो भोग के साधन जिसको ज्यादा प्राप्त होते हैं उसी की कामना ज्यादा बढ़नी, जिसको भोग के साधन प्राप्त नहीं है उसकी कामना भी छोटी रहती है। अब रोडपति है उसको 100-200 रुपये मिल जाते तो बस उतने में संतुष्ट हो जाता है, किंतु जो हजारपति वो 1000 में भी, तो जो लखपति करोड़पति है उसकी कामना बड़ी रहती है, कितना और कमाऊँ, ये गाड़ी से घूमूँ, वो गाड़ी से घूमूँ। किंतु जो साइकिल ही जिसके पास है वो मोटरसाइकिल की भी इच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास धन ही नहीं है, तो मोटरसाइकिल मैं खरीद कर कैसे घूमूंगा। जिसकी जितना गरीब होगा उतनी कामना कम होगी, जितना अमीर होगा उतनी उसकी कामना उतनी ज्यादा होगी। तो कहते हैं इस प्रकार से अयम शब्द 2 प्रकार से हो गया। अयम है इति अप्रोक्षत्व मुक्तम लिखा है, वह अयम शब्द 2 प्रकार से हो जाता है। एक बुद्धिवृत्ति के द्वारा, एक स्वयं एक अयम शब्द से जो अप्रोक्ष होता है, एक स्वयं होता है, एक बुद्धिवृत्ति के द्वारा अप्रोक्ष होता है। अर्थात एक आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ये अयम शब्द का अर्थ होता है अप्रोक्ष। एक बुद्धिवृत्ति के द्वारा आत्मा जाने जाती है, तो घटपट आदि जो विषय है वो जाने जाते हैं, वो अप्रोक्ष कहलाते हैं। तो 2 प्रकार का अर्थ अयम शब्द अप्रोक्ष शब्द से कहा गया है। अब आगे कहते हैं भवतु द्वैविधम एतावतः परोक्ष ज्ञान विषयत्व किम आयतम इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है हो 2 प्रकार का अयम शब्द का अप्रोक्ष ज्ञान हो, इतने मात्र से परोक्ष ज्ञान विषयत्व, परोक्ष ज्ञान का विषय मान लेने पर उसमें क्या प्राप्त हो गया है ना। इतने मात्र, एतावत मात्र से परोक्ष ज्ञान, परोक्ष जो ज्ञान है ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, इस प्रकार परोक्ष ज्ञान के विषयत्व में किम आयतम क्या प्राप्त हुई थी आशंका को लेकर कहते हैं विषय स्वप्रकाशत्म परोक्ष ज्ञान विषयत्व विरोधी न भवती। बोल आत्मरूप विषय का स्वप्रकाशत्व है न? आत्मरूप विषय का स्वप्रकाशत्व है, जो स्वप्रकाशत्व है परोक्ष ज्ञान विषयत्व विरोधी नहीं है। परोक्ष ज्ञान है जो ब्रह्म अस्ति है, इस प्रकार से जो परोक्ष ज्ञान रूप विषय है, विषयत्व है, उस विषयत्व का विरोधी अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। स्वयं प्रकाश हुए अपरोक्ष ज्ञान स्वयं प्रकाश है, वो विरोध वाला नहीं होता। तो कहते हैं परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता, परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता, समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वं विबोधनात्, समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वं विबोधनात्। कहते हैं परोक्ष ज्ञान काल में जब ब्रह्म अस्ति, इस प्रकार परोक्ष ज्ञान है, ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, कूटस्थ अस्ति, कूटस्थ है, ब्रह्म है, इस प्रकार का जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान जिस काल में हो रहा है, उस काल में परोक्ष ज्ञान के काल में भी विषय आत्मरूप जो विषय है स्वप्रकाश का स्वयं प्रकाश स्वरूप है कि नहीं। ऐसी जान रहा है, कूटस्थ जान रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है, तो जो विषय कूटस्थ ब्रह्म है वो आत्मा है, वह कैसे विषय रूप, विषय स्वप्रकाश, विषय कैसा है स्वप्रकाश स्वरूप उस काल में भी है और व्यापक है। तो कहते हैं समा स्वप्रकाश रूप से जो ब्रह्म है समान रूप से स्वप्रकाश रूप से उस काल में भी है, परोक्ष ज्ञान में भी समान रूप से व्यापक ब्रह्म है। कहते हैं जो ब्रह्म है स्वप्रकाशम अस्ति, जब परोक्ष ज्ञान कर रहा है तो कहते हैं उसमें उस काल में कह दिया परोक्ष ज्ञान काल में भी ब्रह्म कैसे समान रूप से कैसे हो जाता है स्वप्रकाशम अस्ति, स्वप्रकाश रूप से अवस्थित रहता है। ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्मणो अस्ति कूटस्थो अस्ति, कूटस्थ है ब्रह्म अस्ति, उस काल में भी अवस्थित रहता है। परोक्ष ज्ञान काल में भी कूटस्थ मतलब ब्रह्म कैसे स्वप्रकाश स्वरूप है।
किंतु हमको उस काल में अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई। तो यहाँ से तो ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति, स्वप्रकाश स्वरूप से विशेष स्वप्रकाशता के समान। जैसे 10वां अस्ति, 10वां है परोक्ष ज्ञान काल में भी 10वां व्यक्ति विद्यमान रहता है, स्वप्रकाश रूप से विद्यमान रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्म भी स्वप्रकाश रूप से परोक्ष ज्ञान काल में भी अवस्थित रहता है, समान ही। जैसे 10वें व्यक्ति ही परोक्ष ज्ञान काल में भी अवस्थित रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म स्वप्रकाश स्वरूप है, इस प्रकार से भी कैसा रहता है, समान ही रूप से वहाँ परोक्ष ज्ञान काल में स्वप्रकाश रूप से रहता ही है। इति कहते हैं, इति एवं विबोधना, बोध होने से, कैसे बोध हो जाने, बोध के द्वारा ब्रह्म स्वप्रकाश रूप से अवस्थित रहता है। ऐसा स्वयं प्रकाश स्वरूप उस काल, जब परोक्ष ज्ञान काल में भी बोध हो जाने से उस कह रहे ब्रह्म प्रकाश स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इस प्रकार का वो वहाँ पर अवस्थित रहता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार ज्ञान को अपरोक्ष में बदलने के लिए, अपरोक्षानुभूति करने के लिए कितना साधना, कितने दिन लगते हैं, कितना समय? ऐसा नहीं है, वो तो अरे कितना समय एक निर्धारित नहीं है। अरे कोई कैसी साधना करता है उतना। हाँ, उसमें योग सूत्र में बदलाया। योग सूत्र में आप तरपतम भाव होता है। यदि पूर्व में किसी व्यक्ति की साधना अच्छी है, बहुत तेज है, उस व्यक्ति को जल्दी ही सफलता की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरे पूर्व जन्म उसने कम साधना करी है, तो इस जन्म में उसको देरी हो जाती है। पूर्व जन्म में और कम साधना करी, इस जन्म में और ज्यादा देरी होगी। तो मतलब इस जन्म में उसने लगा, आरंभ किया, तो सारे विषयों को छोड़कर तीव्र लग गया तो जल्दी हो जाता है। चलो पूर्व जन्म के कम संस्कार, इस जन्म में उसने प्रयत्न कर रहा है, तो तीव्र जिसने प्रयत्न कर लिया, दिन रात लग गया, तो उस व्यक्ति को जल्दी सफलता प्राप्त होती है। और जो कम लगा, थोड़े बिहार में भी करता है, थोड़े इधर भी करता है, तो थोड़ी देर वो देखा कभी कभी कर लेता है। ऐसे किसी पहले के लोग आ गए, पहले के अभी भी गुरु दीक्षा ले जाते हैं, गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरु मंत्र लेने के पश्चात बहुत से लोग तो जप करते हैं, बहुत से लोग जप नहीं करते। जो जप करते हैं उनको थोड़ी शांति प्राप्त हो जाती है, और जो नहीं करते उनको नहीं करते। कुछ तो जब मंत्र तो ले लिया लेकिन भूल ही जाते हैं, मंत्र को भी भूल जाते, हम भूल जाते हैं मंत्र को। हमारा गुरु मंत्र ये है, वो भी भूल जाते हैं। मंत्र तो छोटा होता है, भले ही छोटा हो, उसमें वो भूल जाते हैं कि एक मंत्र है, एक गुरु मंत्र। 2-5 घंटे को गुरु को भी याद नहीं करते, गुरु को चल याद करिए, मंत्र को पढ़ते नहीं, भूल जपते ही नहीं है। अब मैं ही है, मेरा भी छोटे में दीक्षा हुई थी, 6-7 साल के उम्र होंगे। ये मंत्र है, मालूम है नहीं, मैं 12 साल के 20 साल के बाद जब किया उसका, है ना, 20 साल के बाद जब मंत्र दे देते हैं, बोलते हैं गुरुकंठी पहना दिया, नहीं पहना है, जो भी है। वो तो जो गुरु होते हैं ना गाँव में जो आते हैं, हाँ वो तो ज्यादा गुरु जो होते हैं। हमारे गांव में गुरु था, बहुत विशाल आदमी, वो हमको सबको उसने गुरु मान के दिया। और वो क्या करता था, जब वो मांस पकाते हैं ना, हो जाता बकरी का या मुर्गी का, तो वो इतना लालची था कि उसकी पत्नी पका रही होती है, दोनों आते थे गुरु माता गुरु, तो बीच में से निकाल देता, और पका नहीं है, और अभी तक पक रहा है, तो छोड़ देते हैं टेस्ट करके और निकाल के खा। और सब लोग ना, जितने गांव के थे, सब लोग बहुत डरते थे उसको, इसको कभी अपने घर में मत बुलाना, जिसके घर में जाता है ना, तो उसका घर में सब लोग बाहर गए, तो फिर वो घर में उसकी माता के लिए ना, तो फिर वो उसकी माता ऐसे सब वो अघोरी होगा, अघोरी नहीं, वो गुरु था, मैंने कि वो गुरु मंत्र देता था, तो परंपरा में सब गुरु था, तो वो बहुत बिगड़ गया था। फिर भी जो लोग है ना, क्योंकि हमारे परंपरा का गुरु है, इसलिए सम्मान करते थे। इतना होने के बाद फिर लास्ट में तो अति हो गई, तो क्या किया, एक शूद्र जाति को लेकर के, उसके बाद वो परंपरा टूट गया, फिर वो गुरु नहीं। तो देखिए, वो गुरु बोल करके जो सुबह सुबह सब लोग नमस्कार करते, वो भी उतना उसको पता है उसका गुरु सब गाँव को,
हाँ, फिर भी लोग नमस्कार करते श्रद्धा से कर रहे हैं, हैं, फिर भी उसने अत्याचार कर दिया, ऐसा ही है उनका। ऐसे वो लोग मंत्र देते हैं, उस मंत्र को हम लोग जाप करते हैं, फिर तो मंत्र की तो शक्ति रहती है। मंत्र 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 पढ़ लिया आपने श्रद्धा से, वो मंत्र में शक्ति रहती है, गुरु में कोई मतलब नहीं है। चलो गुरु कैसा गुरु है, वो इतना लालच है कि वो तो फंस रहा है, मांसाहारी रहा वो तो। कि मांस तो उसको खिलाते थे, तो पकता था तो उलट के खा लेता, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं विबोधनाथ, बोध होने से, अप्रोक्ष ज्ञान होने से। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान काल इवे परोक्ष ज्ञान काले भी विषयस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशः अस्ति। जैसे अप्रोक्ष ज्ञान के साथ, अप्रोक्ष ज्ञान में से स्वप्रकाशता होती है ब्रह्म की, है ना, तो उसी प्रकार अप्रोक्ष ज्ञान काल के समान ही परोक्ष ज्ञान काल में ही विषय रूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का स्वप्रकाशता है ही, उसमें भी कैसी है, स्वप्रकाश। तो उपपत्ति कहते हैं ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति, ब्रह्म स्वप्रकाश है, इस प्रकार से बोध हो जाने से। हेतु देय ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति एवं विबोधनाथ, बोध होने से। ऐसे परोक्ष ज्ञान काल में भी विषय स्वप्रकाशता है, समान ही है। जैसे समान मतलब बोल दिया कि जैसे परोक्ष अप्रोक्ष ज्ञान में ब्रह्म में स्वप्रकाश रूप से रहता है, उसी प्रकार से ही परोक्ष ज्ञान में भी ब्रह्म स्वप्रकाश रूप से रहता है, क्योंकि बोध हो जाने से। ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति, ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति इति एवं विबोधनाथ। हेतु दिया पक्ष है ब्रह्म, साथ दे स्वप्रकाशम, और हेतु दे दिया विबोधनाथ, बोध होने से, ज्ञान होने से। ब्रह्म स्वप्रकाश है, ब्रह्म स्वप्रकाश होने के योग्य है परोक्ष ज्ञान काले, है ना, क्यों, बोध होने से, ज्ञान होने से। तो आगे कहते हैं प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य कुतः प्रोक्षतम इति आशंका। जो प्रत्येक अभिन्न है ब्रह्म विषय ज्ञान है, प्रत्येक अभिन्न, प्रत्यक्ष सामने बोलते, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य कुतः प्रोक्षतम, जो सामने ही दिख रहा है ब्रह्म, प्रत्येक अभिन्न है, यानी अपना स्वरूप ही है, आत्मा का स्वरूप ही है। तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय जो ज्ञान है उस ज्ञान का कुतः परोक्षतम, कैसे परोक्ष होगा। जैसे हम कलम को देख ही रहे हैं, कलम को प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं, और प्रत्यक्ष देखने वाली वस्तु को फिर परोक्ष ज्ञान कैसे कहेंगे। इति आशंका को लेकर कहते हैं पृथक अंश अग्रहणम इति। तो कहते हैं पृथक है, जो पृथक है ना, भिन्न, तो प्रत्यक अंश अग्रहण इतिहास, तो पृथक अंश का ग्रहण न होने से, पृथक अंश का ग्रहण, पृथक अंश का ग्रहण न होने से कहते हैं, प्रत्येक अंश का ग्रहण न होने से दूसरा कोई वस्तु का ग्रहण न होने से क्या से हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, है क्या नहीं। तो कहते हैं हम ब्रह्मेत्यानुल्लिख्य ब्रह्मास्मित्येवमुल्लिखेत्, हम ब्रह्मेत्यानुल्लिख्य ब्रह्मास्मित्येवमुल्लिखेत्, परोक्ष ज्ञान में तन्न भ्रांतम बाधा निरूपणात्, परोक्ष ज्ञान में तन्न भ्रांतम बाधा निरूपणात्। तो कहते हैं ब्रह्म, हम ब्रह्म, ऐसे मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का उल्लेख न होने पर भी, है ना, हम ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का उल्लेख न होकर के ब्रह्म अस्ति इस प्रकार से इति एवं उल्लेखित, ब्रह्म है इस प्रकार का क्या हो जाएगा, उल्लेख होने से परोक्ष ज्ञानम है। ये तो इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। मैं ब्रह्म हूँ, इसके स्थान पे मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार से उल्लेख नहीं किया, वर्णन किया, और वर्णन क्या कर दिया, ब्रह्मास्मि, ब्रह्म है इस प्रकार का, हम ब्रह्मास्मि कर दिया तो परोक्ष ज्ञान हो गया, और हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से वर्णन कर दिया तो परोक्ष ज्ञान। तो हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का उल्लेख न करके ब्रह्मास्मि इस प्रकार से उल्लेख करते हैं, तो इसको परोक्ष ज्ञान ही कहते हैं। कहते हैं एतत् न भ्रांत, परोक्ष ज्ञान ही भ्रांत ज्ञान नहीं है। क्यों, बाद का निरूपण न हो, उस भ्रांत ज्ञान का निषेध का निरूपण न होने से। हाँ, यही परोक्ष ज्ञान भी भ्रांत ज्ञान, भ्रांति वाला ज्ञान नहीं है। भ्रांत हो जाए परोक्ष ज्ञान भी भ्रांति वाला ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। क्यों, बाद यानी निषेध का निरूपण न होने से, उसका
खंडन नहीं किया गया, भ्रांत ज्ञान है ऐसा खंडन नहीं किया गया। अतः न ये न बाधा का अनिरूपण, हाँ बात है नहीं, बाध नहीं कर पाता, नहीं पूरे संसार का बाध नहीं, इसको भ्रांत, एक भ्रांत ज्ञान न भ्रांत, ये भ्रांत ज्ञान नहीं, ये भ्रांत ज्ञान है। इस प्रकार से बाद का निरूपण न होने से, अर्थात अमुक ज्ञान भ्रांत वाला है, मिथ्या ज्ञान, भ्रांत नहीं मिथ्या है, इस एक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, इस प्रकार का विरोध प्रतिपादन करने वाला कोई वाक्य नहीं है। अमुक वस्तु मिथ्या है ना। ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म अस्ति, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो भ्रांत ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसको नष्ट करने वाला ब्रह्म है। इस प्रकार के ज्ञान को नष्ट करने वाला कोई दूसरा ज्ञान, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वो भ्रांत परोक्ष ज्ञान ही है। और फिर बाद में वही परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में बदल जाता है। तो ये परोक्ष ज्ञान भ्रांत ज्ञान नहीं, ब्रह्म है इस प्रकार का जो अपरोक्ष ज्ञान है, ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, जो ब्रह्म है इस प्रकार से जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान में भ्रांत ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान में क्या है, भ्रांति वाला नहीं है। क्यों? इसलिए भ्रांति वाला न होने के कारण उस परोक्ष ज्ञान को नष्ट करने वाला दूसरा ज्ञान है, ऐसा निरूपण न होने से। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ननु इदम भ्रांतम इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यह जो ज्ञान है ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, इस प्रकार से जो परोक्ष ज्ञान है वह कैसा है, भ्रांत है, इति आशंका को लेकर कहते हैं। और टीकाकार यहाँ पर विकल्प करते हैं अस्य भ्रांतत्वम किम बाध्यत्वात्, क्या इस परोक्ष ज्ञान का भ्रांतत्व इस प्रकार से कहते हो, किस प्रकार से, बाद होने से। कहते हैं अस्य इस परोक्ष ज्ञान है ब्रह्म अस्ति, इस प्रकार का जो परोक्ष ज्ञान है वो भ्रांत है। तो भ्रांतत्व क्या, पूर्व पक्षी, ये सिद्धांति उससे पूर्व पक्षी से पूछ रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये परोक्ष ज्ञान भ्रांत ज्ञान है। तो सिद्धांति पूछ रहा है कि ये परोक्ष ज्ञान जो भ्रांत ज्ञान है उसके विषय में जो भ्रांतत्व है, क्या बाद होने से भ्रांतत्व है परोक्ष ज्ञान, उसका बाद होने से उसका परोक्ष ज्ञान भ्रांतत्व है, अथवा व्यक्ति अनुल्लेखात, व्यक्ति का उल्लेख न होने से, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का उल्लेख न होने से, अथवा अप्रोक्षेण ग्रहण योग्य परोक्षेण ग्रहणात्, जो अप्रोक्ष है, अप्रोक्षेण है ना, अप्रोक्ष भवाई थी अप्रोक्षण, तो अप्रोक्ष के द्वारा ग्रहण करने की योग्य जो वस्तु है, अप्रोक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने की योग्य जो वस्तु, उस वस्तु का परोक्ष के द्वारा ग्रहण होने से ही जो परोक्ष ज्ञान है वो भ्रांत ज्ञान है, अथवा अंश का ग्रहण न होने से भ्रांत ज्ञान है। जैसे ये अंश है, ये अंशी, दो अंश है ना, इस अंश का ग्रहण न होने से एक ज्ञान कैसा है, पूरा ज्ञान। अरे ब्रह्म के अंश का ज्ञान न होने से, ईश्वर का ज्ञान न होने से, जीव का ज्ञान न होने से अंशी मान लिया, तो पूरा अंश का ज्ञान न होने से ये परोक्ष ज्ञान है, ब्रह्म अस्ति, इस प्रकार का जो परोक्ष ज्ञान है वो भ्रांत है। इस प्रकार से चार विकल्प पूछे, किंतु कूटस्थ में तो अंशी भाव होते ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला कहते हैं चार प्रकार के विकल्प करके पहला जो विकल्प है भ्रांत परोक्ष ज्ञान भ्रांतत्व है, इसमें बाद का निरूपण न होने से इस प्रकार जो कहा है, तो उसको पहले को देते हैं प्रथम विकल्प की वृत्ति कहते हैं। तो कहते हैं ये तत्व न भ्रांतम, है जो ज्ञान है ब्रह्म अस्ति, जो ब्रह्म है इस प्रकार से परोक्ष ज्ञान है, भ्रांत ज्ञान नहीं है। क्यों? बाद का उसको खंडन करने वाला, नष्ट करने वाला ज्ञान दूसरा कोई प्रमाण का निरूपण नहीं है, संभव नहीं है। दूसरा कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जो परोक्ष ज्ञान को नष्ट कर दे, खंडित कर दे कि ये परोक्ष ज्ञान भ्रांति वाला ज्ञान है, इस प्रकार से कोई दूसरा प्रबल प्रमाण नहीं है। तो उसी को हेतु करके देते हैं। तो कहते हैं हेतु विवरण होती, हेतु को विवरण करके विस्तार पूर्वक करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म नास्ति मानम चेत स्याद्वादेत तदा ध्रुवम,
साधु न चैवं प्रबलं मानं पश्यामो तो न बाध्यते। न चैवं प्रबलं मानं पश्यामो तो न बाध्यते। कहते हैं ब्रह्म नास्ति थी, ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार का बात का निरूपण होकर दिया है ना। तो ब्रह्म नहीं है इस प्रकार का जो प्रमाण है, ब्रह्म न अस्ति इस प्रकार का जो प्रमाण है, मान है, ऐसा कोई प्रमाण प्रबल प्रमाण नहीं है। तो ब्रह्म नास्ति ऐसा जो मान है, प्रमाण है, चेत स्याद होता, ब्रह्म नहीं है इस प्रकार का जो प्रमाण यदि होता तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान का बाद हो जाता, ब्रह्म अस्ति इस प्रकार का जो परोक्ष ज्ञान था उसका बाद हो जाता, किंतु ऐसा कोई प्रमाण है नहीं है जिससे परोक्ष ज्ञान का बाद होया। तो कहते हैं ब्रह्म नास्ति इस प्रकार का जो प्रमाण है यदि होता, चेत स्यात् यदि होता, तो ब्रह्म अस्ति इस प्रकार का जो प्रमाण ज्ञान है, इसका जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान को भ्रांत ज्ञान कह करके नष्ट कर देते, तो उसका बाद हो जाता। तो चेत होता तो बाधिता तदा, तो क्या हो जाता, निश्चित रूप से ध्रुवा में निश्चित रूप से उस परोक्ष ज्ञान का बाद हो जाता तदा उस काल में। किंतु कहते न, किंतु न च एवं प्रबल प्रमाणम पश्यामो, किंतु ऐसा प्रबल प्रमाण ब्रह्म नहीं है, इससे ऐसा कोई प्रबल प्रमाण हम नहीं देखते, इसीलिए अतो न बाधते, इसलिए परोक्ष ज्ञान का बाद नहीं होता। पहला प्रमाण हाँ, पहला जो विकल्प था उसको असिद्ध खंडित कर दिया, खंडन कर दिया सिद्धांत। अब दूसरा विकल्प उठाते हैं, व्यक्ति का अनुल्लेख, ब्रह्म नहीं है इस प्रकार का व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, इसलिए भ्रांत, ये परोक्ष ज्ञान कैसा हो गया, भ्रांत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। भ्रांत मिथ्या, जो भ्रांत होता है वो मिथ्या होता है। तो कहते हैं द्वितीयम अति प्रसंगेन दूष्यति, तो कहते हैं यहाँ पर व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण ब्रह्मत्वे स्वर्गधीरपि, व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण ब्रह्मत्वे स्वर्गधीरपि, भ्रांति स्यात् व्यक्त्यानुल्लेखात् सामान्योल्लेख दर्शनात्, भ्रांति स्यात् व्यक्त्यानुल्लेखात् सामान्योल्लेख दर्शनात्। तो कहते हैं सिद्धांति कहता है कि व्यक्ति का उल्लेख न मात्र, व्यक्ति का उल्लेख न होने मात्र से ही यदि आप ब्रह्मत्व मानोगे कि ये परोक्ष ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान मानोगे, व्यक्ति का हमने उल्लेख नहीं किया, व्यक्ति का हमने उल्लेख नहीं किया, इतने उल्लेख न करने मात्र से ही यदि परोक्ष ज्ञान को ब्रह्म नहीं, ब्रह्म अस्ति इस प्रकार के ज्ञान को, परोक्ष ज्ञान को ब्रह्म मानोगे तो स्वर्ग धीपी कैसा हो जाएगा, स्वर्ग रूप ज्ञान है वो भी भ्रम वाला हो जाएगा। हाँ, स्वर्ग ज्ञान है, स्वर्ग बुद्धि, स्वर्ग बुद्धि थी जो हमकी स्वर्ग है, परलोक में कोई स्वर्ग है जहाँ से जीव व्यक्ति कर्मों को फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक में जाता है, उसके लिए जो स्वर्ग को स्वर्ग में आस्था रख करके वहां पर दिव्य भोग भोगे जाते हैं, इसलिए व्यक्ति यहाँ पर कर्म दिव्य फल भोगों को भोग करने के लिए यहाँ पर पृथ्वी लोक में कर्म करता है, उसमें विश्वास रख करके। तो ऐसे स्वर्ग बुद्धि थी, स्वर्ग का जो ज्ञान था वो ज्ञान भी कैसा हो जाएगा, भ्रांति स्यात्, भ्रांति वाला हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्वर्ग का भी उल्लेख नहीं किया है ना। तो इसलिए व्यक्ति का उल्लेख न मात्र से, उल्लेख न करने मात्र से ही यदि परोक्ष ज्ञान को आप ब्रह्म माने हुए, तो जो परोक्ष, तो क्यों परोक्ष ज्ञान तो कौन है, स्वर्ग भी परोक्ष ही है, क्योंकि उसको भी नहीं देखा लोगों ने, शास्त्र ने अकेला देखा, शास्त्र ने वर्णन किया, तो शास्त्र के वर्णन के अनुसार व्यक्ति कहाँ जाते हैं, उसमें विश्वास करके स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं। शास्त्र ने अकेला देखा है, किंतु हम लोगों ने तो नहीं देखा है ना, हम लोगों ने नहीं देखा, इसलिए हम कैसे विश्वास करें। यदि शास्त्र के ऊपर विश्वास है तो विश्वास कर लेते हैं, किंतु हमने तो सब सुना ही है, यदि परोक्ष ज्ञान को सुन करके उसमें विश्वास नहीं करेंगे तो परोक्ष ज्ञान रूप जो स्वर्ग है वो भी कैसा हो जाएगा, भ्रांति ज्ञान वाला हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं व्यक्ति अनुल्लेखात, व्यक्ति के उल्लेख न होने से सामान्य उल्लेख दर्शनात्, तो सामान्य उल्लेख देखा गया, जैसे व्यक्ति को वहां पर भी स्वर्ग रूप को प्रत्यक्ष नहीं देखा, व्यक्ति का स्वर्ग में ऐसे ऐसे भोग भोगे जाते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष न होने से, ठीक है, किंतु स्वर्ग को निमित्त मानकर, स्वर्ग का ज्ञान मान करके, स्वर्ग की बुद्धि मान करके व्यक्ति कर्म करता है। तो व्यक्ति का उल्लेख होने से, व्यक्ति का उल्लेख न होने से सामान्य उल्लेख दर्शना, वो सामान्य उल्लेख देखे जाने मात्र से ही स्वर्ग है, स्वर्ग नाम की कोई पदार्थ वस्तु है, लोग है, जिसमें व्यक्ति, सारे व्यक्ति क्या करते हैं, जहाँ से भोग भोगने के लिए जाते हैं, कर्म करते हैं, भोग भोगने के लिए जाते हैं। तो सामान्य उल्लेख दर्शन देखे जाने से और विशेष न देखे जाने से, तो हमारे जैसे इसमें जैसे ब्रह्म अस्थि इस प्रकार का परोक्ष ज्ञान है, उसी प्रकार स्वर्ग भी परोक्ष ज्ञान के द्वारा सामान्य वो ब्रह्म ज्ञान
नहीं, जैसे परोक्ष, जैसे स्वर्ग का परोक्ष ज्ञान भ्रांति नहीं है, उसी प्रकार हमारा ब्रह्म में अस्थि इस प्रकार परोक्ष ज्ञान भी भ्रांति वाला नहीं है। इस प्रकार से सामान्य दोनों से कैसे हो गए, सामान्यता ही उसमें है। इसलिए दूसरा जो दोष दिया था कि व्यक्ति को उल्लेख न होने से भ्रांति, ये परोक्ष ज्ञान भ्रांति वाला होता है, ऐसा संभव भी नहीं है। तो टीकाकार कह रहे हैं अयम स्वर्ग इति एवं आकारण ग्रहण अभावात, किंतु यह स्वर्ग है इस प्रकार से एवं आकार, एवं इस प्रकार की आकृति वाला होने के कारण, एवं प्रकार, इस प्रकार का है ना, कहते हैं एवं आकार, इस आकार वाला स्वर्ग है, ऐसा ग्रहण का अभाव होने से। स्वर्ग इस आकार वाला, गोला है, पीला है, लंबा है, चार है, ऐसा है, गोला है, आदि वाला है, एवं आकार रूप से ग्रहण का अभाव होने से स्वर्ग है, स्वर्ग इस आकार वाला है, इस प्रकार के ज्ञान का अभाव होने से, किंतु स्वर्ग अस्ति, स्वर्ग है इस प्रकार का सामान्य आकार के, सामान्य कार के द्वारा प्रतीति होने से स्वर्ग बुद्धि भी ब्रह्मत्व प्रसंग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसको भी हमने स्वर्ग है इस प्रकार से परोक्ष रूप से ही परोक्ष ज्ञान किया है। तो हो जाए स्वर्ग ब्रह्म, उसमें क्या आपत्ति है? तो स्वर्ग तो भ्रांत हो जाएगी, तो वेद सिद्धांत रचना भी गलत हो जाएगी। जो वेद में कहा गया वो भी सारा भ्रांत ही हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी को वेद दिया वो थोड़ी है, तो पूर्व पक्षी को तो नहीं है, लेकिन जो हमने दर्शन लिखे, वेद इतने प्रशंसाकारी लोगों ने कर्म कांड किए, कर्म कांड करते हैं, जिसको मान करके व्यक्ति स्वर्ग को निमित्त मान करके वेद के ऊपर श्रद्धा रख करके सारा ही विप्लव हो जाएगा, सारा जगत ही क्या हो जाएगा, विप्लव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि पूर्व पक्षी कहे कि स्वर्ग ना हो, स्वर्ग कैसे सिद्ध करेगा? है, तो स्वर्ग जब कोई मानता ही नहीं तो उसको कहे तो मरते रहो संसार में। यदि हमारी बात आप नहीं स्वीकार कर रहे तो मरते रहो, तुम्हारी जैसी इच्छा है ना। व्यक्ति को समझाता है, व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, अच्छा बड़ा व्यक्ति जो गलत मार्ग पर चल रहा है उसको बार बार समझाता, सद्बुद्धि देता है, फिर भी यदि नहीं मानता तो क्या देता, तो उपेक्षा उसकी कर देता है कि अब तुम जो करो करते रहो, हमको अब कोई प्रयोजन तुमसे नहीं। हमने तो बार बार तुमको सचेत किया था, समझाया था, तुम अपनी राह छोड़ ही नहीं रहे, तो हम क्या करें अब। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम करो, जो भी जैसी संसार में जाओगे तो भटको, तो जो भी करना तुम करते रहो, और हमको तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार पूर्व पक्षी नहीं मान रहा तो कहा तुम अब अपने रास्ते देखो, हम अपने रास्ते चलते हैं। तो इसलिए जो इसके पश्चात पूर्व पक्षी को मानना ही पड़ती है। स्वर्ग है, स्वर्ग नाम की वस्तु है, व्यक्ति हर व्यक्ति, नहीं तो यह स्वर्ग नहीं है ऐसा सभी को भ्रांति हो जाए तो कोई व्यक्ति स्वर्ग के लिए कर्म करेगा नहीं। फिर ईश्वर भी नहीं है, स्वर्ग नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर फल देने वाला है ऐसा भी नहीं हो जाएगा, होगा, है ना। सारा विप्लव की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ईश्वर की सिद्धि तो वेद में ही होती है ना। प्रत्यक्ष ईश्वर को नहीं देख पाता, वेद के द्वारा फिर देखता कि ईश्वर है। पहले ज्ञान होगा, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त होगा तो उसको सुख दुख जैसे फल होंगे उसकी प्रवृत्ति हो जाए। यदि व्यक्ति को नरक का डर ही ना हो, व्यक्ति को नरक का डर ही ना हो तो कोई भी व्यक्ति ऐसा पुण्य कर्म नहीं करेगा। नरक का यदि किसी ने कह दी कि नरक है ही नहीं है, ऐसा सभी के मन में बैठ जाए तो कोई भी व्यक्ति दान पुण्य जो देता है वो भी देना बंद कर देगा। जाना है नहीं है, और पुण्य पाप नहीं है तो दुख ही उठाना नहीं पड़ेगा। दोनों नहीं है, जैन लोग मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन पुण्य पाप दोनों ही करते हैं, होते हैं उनके। सुख दुख तो सभी को होते हैं, तो सुख दुख जब सभी को होते हैं तो सुख दुख के अनुसार सभी के मन में बैठे हुए व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए थे इसको सुख प्राप्त हो रहा है, खराब कर्म किए इसको दुख। बहुत से लोग तो नहीं मानते, स्वर्ग नहीं है तो सुख दुख तो सभी मानते। प्रत्यक्ष तो उनको मिलता है फल, प्रत्यक्ष को फल दे करके, प्रत्यक्ष को उदाहरण दे करके उनको कर्म करना पड़ती है दोनों। क्यों बहुत से लोग तो अनुचित कर्म भी करेंगे तो सर्वम शून्य है, फिर भी लोक में यदि अनुचित कर्म करेंगे तो राजा के द्वारा दंडित होंगे ही। राजा जानेगा ना, राजा क्यों नहीं जानेगा। अब आपने चींटी को मारा तो राजा थोड़ी दंड देगा। देखो चींटी को मारने वाले को दंड तो ईश्वर देता है,
कर्म सबका साक्षी है। मनुष्य के साथ जब कर्म देखो करोगे मनुष्य जो अपराध उसी में गिना जाता है ज्यादातर। बड़ा अपराध को व्यक्ति हर कोई जानता है। किसी की हत्या कर दी, बड़े जानवर की हत्या करी तो व्यक्ति दिख जाती है, दिशा देख बड़ी क्या देखती है, सामान छोटे सा छोटा पाप है कोई नहीं दिख पाता, दिशा काल और ईश्वर देखता है। वो स्वयं जानता है कि मैंने ये कर्म किए थे। जो व्यक्ति ने जो कर्म किए वो स्वयं जानता है, मैंने इसके साथ गलत काम किया था, इसके साथ अच्छा काम किया था, वो स्वयं जानता है, उसको मालूम है, ठीक है नहीं, तो सबका साक्षी हो गया। तो दूसरा चलो वो नहीं बता रहा तो दिशा देख रही है ना, और दिन देख रहा है, दिन का अभिमान देवता देख रहा है, सूर्य देख रहा है, और रात को रात का अभिमान देवता देख रहा है, दिशा देख रही है। ये तो सब कुछ जानते ही है। और ये छोटे छोटे अपराध को दूसरे के विषय में नहीं आता, तो इन्हीं अपराधों को लेकर के यमराज दंड देता है। चंद्रगुप्त जो चित्रगुप्त यहाँ बैठा रहता है कंधे पर, वो जानता है, सब लिखता रहता है लेखा जोगा। किंतु आपने मनुष्य को मार दिया तो मनुष्य की खोज नगर में फैल जाती है, समूह में फैल जाती है, तो उसको निमित्त मान करके राजा दंड देता है। मनुष्य को लेकर के ये पूरा नियम कानून, मनुष्य पे ही नियम कानून है, और बाकी किसी जानवर के ऊपर कानून है। जानवर यदि मार भी दे तो उसके लिए ना तो जेल है ना कुछ है। मनुष्य के लिए ही अकेले जेल और सारे नियम कानून, क्योंकि मनुष्य के पास ही वो बुद्धि है जो अच्छे और बुरे कर्म करता है। जो अच्छे बुरे कर्म करने का जिसका अधिकार है उसी पे ही सारे नियम कानून लागू होते हैं। जिसको बुद्धि नहीं है तो जो लोग स्वर्ग नरक को नहीं मानते, जैसे बुद्ध लोग, हाँ, वो लोग तो कुछ भी करेंगे, फिर वो शराब पिएंगे तो शराब पिए, ठीक है, शराब पिएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनके लिए लौकिक दंड तो विधान है। लौकिक दंड के कारण वो गलत हुआ। शराब मांस भोजन करने से तो दंड नहीं है ना। शराब मांस करते हैं तो हर कोई खाता, सामान्य प्राणी खाता ही है शराब मांस है, तो उसमें क्या उनका कोई कल्याण तो होने वाला नहीं है। कल्याण तो आत्मा कल्याण होगा बस। जो लोग स्वर्ग नरक, जैसे बुद्ध लोग, बौद्ध लोग, वो तो मानते ही नहीं है ना स्वर्ग, नहीं मान रहे ना स्वर्ग लोग, तो फिर उनका हमारे अनुसार उनका क्या होगा, जन्म तो हो गई, उनका नरकवास हो ही गई। अच्छे कर्म किए उन्होंने तो सुख मिल जाएगा उनको, और खराब कर्म किए तो उनको क्या हो जाएगा, दुख मिलेगा, नरक योनि में जाना ही पड़ेगी। वो भाई नहीं मानते, लेकिन शास्त्र तो कहता है, वो उनकी दृष्टि में नहीं है उनकी, किंतु ईश्वर सबको कर्मों का फल देने वाला कौन होता है, ईश्वर होता। ईश्वर जानता किसने इतने कर्म किए थे, उसके अनुसार उसको उसी योनि में डालेगा। भले आप वो व्यक्ति नहीं जानता कि अरे स्वर्ग और नरक नाम की कोई वस्तु है, ऐसा नहीं जानता, फिर भी उसने जो अच्छे और बुरे कर्म किए तो क्या हो जाएगा, उसको फल मिलेगा। यदि उसने अच्छे पूर्व के जन्म उसने अच्छे नहीं किए होते, खराब नहीं किए होते, या तो अच्छे नहीं किए तो दोनों, तो उसी इस जन्म उसको सुख दुख दोनों नहीं प्राप्त होते। इस जन्म के अनुसार मालूम पड़ता है कि उसको अच्छे कर्म में सुख प्राप्त होता, अच्छे कर्म का फल है, और खराब कर्म किए थे बुरे का, भले उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, किंतु उसके कर्मों से उसको फल की प्राप्ति तो हो रही है। तो देने वाला कौन है, ईश्वर ही है नहीं। अकेला व्यक्ति चल रहा है रास्ते में, शहर में चल रहा है, तो रास्ते में चल रहा है, वो दो व्यक्ति आए, उसको पकड़ के उसी काल में पीट दिया, तो उसके कर्मों का फल तो उदय हुआ था ना, तभी तो पीटा, नहीं तो कौन पीटा। दूसरे व्यक्ति चल रहा है तो उसको नहीं पीटा उन दो व्यक्तियों ने, किंतु उसी को क्यों पीट दिया, उनका कोई विरोधी भी नहीं है, जैसे गाँव का भी नहीं, पहचान का भी नहीं, बिना पहचान के चल रहा है। तो जैसे आप है, आपका गाँव दूसरे देश का था, है कि नहीं, आप यहाँ इस देश में विद्यमान है, अब चल रहे हैं हम, है ना, कोई व्यक्ति आया ऊट पटांग वाला, बिना बात किए हमको झगड़ा करने लगा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ गई, तो इसमें क्या, और दो चार इकट्ठे मिल गए तो हमको पीट भी दिया, है ना, तो इसमें क्या, और नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण है एक, है कि नहीं। तो लेकिन जो बिना पहचान वाले व्यक्ति को कौन पीटेगा, वो विरोधी होंगे तो पीटेगा नहीं। देखो नहीं, चलो बिना आपके पास देखा, आप अच्छे कपड़े पहने हैं, थोड़ा मोबाइल भी देख लिया, थोड़ा गले में सोने की चेन देख ली, तो देख लिया कि इस अमुक व्यक्ति के पास इतना सामग्री है, आप चल रहे हैं, तो दो व्यक्ति जो लोभी लालची आए, उसको आपने पहचान के नहीं, आप फिर भी आपके पास आकर के देखो, निकालो, नहीं तो पीटेंगे, पीटने के डर से निकाल देंगे, नहीं ढक देंगे, पिटने के डर से, तो वो पीट जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाए।
आप यदि बलवान है तो टक्कर दे सकते, बलवान नहीं है तो मजबूरी देनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो इस तरह से कर्मों का फल उदय हुआ तो फिर हाँ, कर्मों का फल है। अब अच्छा कर्मों का फल उदय हुआ तो व्यक्ति यो खूब मदद कर देता है कि नहीं। अब बाबा को दान तो ऐसे ही मिलता है, नहीं मिलता, बहुत दान मिलता है सबसे ज्यादा, बाबा को खूब दान मिलता है बैठे 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 बैठे। अब तो पूरे तारा से कर्म का ये भी हो सकता है कि नहीं, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर कहते हैं आप, है ना, तो स्वर्ग अस्थि है ना, स्वर्ग अस्थि इस प्रकार सामान्य रूप से प्रतीति होने से स्वर्ग बुद्धि भी कैसी हो जाएगी, क्योंकि सामान्य रूप से प्रतीति हुई है, ज्ञान हुआ कि स्वर्ग है, किंतु अयम स्वर्ग है ही स्वर्ग है, इस प्रकार का तो ज्ञान नहीं, इस प्रकार से अनुभूति नहीं हुई। फिर भी यदि अब क्योंकि शास्त्र द्वारा जाना जाता है, नजदीक में होते जैसे हमने काशी है, दिल्ली है, हरिद्वार है, ऋषिकेश तो आप लोग से देखा है, इसलिए वो तो हमको ज्ञान है, किंतु स्वर्ग तो हमने इन इंद्रियों के द्वारा देखा ही नहीं है, तो शास्त्र के द्वारा सुना है। गंधर्व लोग का भी अपरोक्ष नहीं होता है, गंधर्व लोगों का भी परो है, अपरोक्ष हो सकता है, गंधर्व लोग का, मनुष्यों में अपरोक्ष, गंधर्व लोगों का, क्योंकि गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ कहलाते हैं, सूक्ष्म होते हैं, किसी किसी मनुष्यों को दिखते हैं गंधर्व। हिमालय में आप घूम रहे हैं तो गंधर्व दिखता है, यक्ष गंधर्व एक ही योनि के हैं, थोड़ा तरफ तो भाग है यक्ष गंधर्व, तो वही हिमालय के आसपास ही रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। पितर तो देवता होते हैं और देवता योनि का है, वो गंधर्वों से श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो जो भी मनुष्य मरता है पहले पितृलोक में जाता है, पितृलोक मतलब हाँ पितृलोक में जाता है, स्वर्गलोक, पितृलोक को स्वर्गलोक भी कहते हैं। पितृलोक में जैसे उस कर्म होंगे उसी अनुसार उसको फल की प्राप्ति होगी। अगर कोई घोर कर्म किया होगा तो पितृलोक में, घोर कर्म किया तो नरक में गया। सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाए, सबसे पहले व्यक्ति नरक में जाता है, यमराज जी के लोक में जाता है। यमराज जी के लोक में गया तब भी वहाँ पर दोनों प्रकार से यमराज जी का रूप है, जो जिसने घोर कर्म किए तो यमराज जी दूसरे प्रकार काले भैंस के ऊपर बैठ करके बड़ा बड़ा दंड लेकर के दिखेंगे, और उसी समय दूसरे व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए थे तो उसके लिए वही यमराज दूसरे प्रकार से दिखेंगे। जैसे कृष्ण भगवान एक सिंगल थे, कृष्ण बलराम जी कंस की सभा में गए, उसने यज्ञ करवाया था, मारने के लिए बुलवाया था, तो जैसे कृष्ण भगवान हाथी के दो एक एक दांत लेकर कृष्ण बलराम जी गए किसकी रंगमंच में, तो राजाओं ने देखा कि कृष्ण भगवान कैसे है, एक हमारे ऊपर शासन करने वाला है ना, स्वामी और हम सेवक, हमारे ऊपर शासन करने वाला है। मल्लों ने देखा कि ये तो वज्र के समान है, वज्र के समान हमसे बड़े मल्ल हैं, ऐसा मल्लों ने देखा। और स्त्रियों ने देखा थे साक्षात हमारे कामदेव हैं स्त्रियों ने उसी काल में, और माता पिता ने देखा थे ऐसे पुत्र हैं मेरे, है ना, और उनके सखाओं ने देखा थे तो हमारे भाई बंधु हैं। कंस ने देखा कि तो साक्षात मेरी काल है। तो एक ही व्यक्ति में इतने आरोपण कर लिया अपने अपने भाव के अनुसार, तो उधर वो यमराज जी ऐसे आते हैं, यमराज जी उसी को उसी प्रकार दिखेगा। फिर वो सब हिसाब किताब वो मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खाता खुल जाता है, ठीक है ना। जैसे ही व्यक्ति वहां पर पहुंचे वो अपने आप उसी प्रकार खाता खुल जाता है। और क्या, यमराज देखते हैं कि इसके यहाँ से करना तो उसी प्रकार उसी लोक में उसी योनि में भेज देते हैं। खराब कर्म है तो सीधा नरक में डाल देते हैं, नरक में भोग भोगा कर फिर पशु योनि में पृथ्वी पे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर भोग भोगता है, जायस्य मृयस्य तृतीय गति होती रहती है। जब पूरे भोग नहीं भोगेगा तब तक फिर मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं होगा। फिर ऊपर के लोग क्या होते हैं, ब्रह्मलोक सबसे भोग भोगने के लिए सबसे बड़ा लोक है ब्रह्मलोक है। उसके ऊपर दो लोग बताते हैं, तो एक है पुराण के अनुसार तो किसी के अनुसार मोहल्ला विशेष है, ब्रह्मलोक के ही मोहल्ला विशेष है। गोलोक के जैसे गौशाला है तो उसको गोलोक बोल दिया, गौशाला को ही गोलोक कह देते हैं। हाँ, विष्णु लोक को विष्णु भगवान को उपासना करने वाले विष्णु लोक बोल दिया। जैसे एक तालाब होगा बहुत बड़ा, उसमें क्षीर सागर है, उसको क्षीर सागर बोल दे, दूध का नदी होगी, दूध का तालाब होगा,
उसी में विष्णु भगवान उसी ब्रह्मलोक में रहते हैं। उसी जहाँ बहुत बड़ा तालाब होगा, जैसे भोपाल का तालाब सबसे बड़ा तालाब है। अभी तो भोपाल के तालाब को काट दिए ना। हमने देखा भी नहीं कितना बड़ा है, क्या हम सुनाइया किला, लेकिन बोलते बहुत बड़ा है, कई 12 कोस में फैला हुआ है। पानी रहता है। अब बहुत बड़ा है तो पानी तो रहेगा ही। 12 कोस में 12 × 24 = 36 40 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। इतना बड़ा तालाब? हाँ, सबसे बड़ा तालाब है। झील है? झील देखा, तालाब है, भगवान जाना, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा 12। बड़ा तालाब तो झील जैसे है ना, बड़ा, बहुत बड़ा है, लंबाई चौड़ाई 12 कोस। 12 कोस का है। 50 किलोमीटर। हाँ, 40-50 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई। तो ऐसे 3 किलोमीटर भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ये स्वर्ग बुद्धि कैसी हो जाएगी? मैं ब्रह्मात्म प्रसंग की प्राप्ति उसमें हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा नहीं कहते। अब तृतीय का निराकरण करते हैं, है क्या नहीं? तृतीय निराकर होती, तो कहते हैं अपरोक्षत्व योगस्य न परोक्षे मतिर्भ्रमा। परोक्षे मिथ्यानुल्लेखाद अर्थात परोक्ष संभवाद। कहते हैं अप्रोक्षत्व योग, तृतीय कहती है जो अप्रोक्ष होने की योग्य वस्तु का ग्रहण न होना, ये क्या परोक्ष ज्ञान भ्रांति है ना। अप्रोक्ष होने की योग्य वस्तु का ग्रहण का अभाव होने से ही परोक्ष ज्ञान क्या हो गया? भ्रांतत्व है। इस प्रकार जो कहा, तो कहते हैं अप्रोक्षत्व योग वस्तु का, है ना, जो परोक्ष माती भ्रम वाली नहीं होती। अप्रोक्ष होने, जो अप्रोक्ष है तो उसको परोक्ष माती भ्रम कैसे होगी? कहते हैं परोक्षम इति, परोक्ष है इस प्रकार से, परोक्ष ज्ञान है वो भ्रम वाला ज्ञान नहीं है। परोक्षम इति, ऐसा परोक्ष है, ऐसा इति अनुल्लेखात, ऐसा उल्लेख न होने से, परोक्ष है अयम वस्तु परोक्ष वाली है, ऐसा उल्लेख न होने से और अर्थ की सामर्थ्य से परोक्ष संभव हो जाने से, अर्थ के सामर्थ्य से और परोक्ष संबंध होने से वो कैसा हो जाएगा? अर्थात भ्रांति वाला नहीं है। कि परोक्ष है इस प्रकार का उल्लेख न होने से, परोक्ष है अमुक वस्तु परोक्ष है, अर्थात प्रत्यक्ष होती नहीं है। ब्रह्म परोक्ष ही है, अपरोक्ष है ही नहीं, इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। अर्थात परोक्ष है, पहले नहीं जाने से परोक्ष है, फिर जान लिया तो अपरोक्ष हो। तो परोक्ष है इस प्रकार से उल्लेख न होने से ब्रह्म परोक्ष ही है इस प्रकार का, और अपरोक्ष नहीं है इस प्रकार का उल्लेख, अपरोक्ष नहीं है और किंतु परोक्ष है। अमुक वस्तु परोक्ष ही है और अपरोक्ष नहीं है, इस प्रकार का उल्लेख न होने से, बोल परोक्षम है इस परोक्ष है, ये वस्तु परोक्ष इस प्रकार उल्लेख न होने से, तो अर्थ यानी विषय की सामर्थ्य से परोक्ष उस वस्तु में क्या हो जाता है? संभव होता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अप्रोक्षत्वेन ग्रहण योगस्य प्रत्येक अविन ब्रह्म विषयस्य परोक्ष ज्ञानस्य भ्रमत्व न भवति न संभवति। बोलो अप्रोक्ष होने से ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाश स्वरूप अप्रोक्ष होने से, और ग्रहण के योग जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय है, जो ब्रह्म है वो परोक्ष ज्ञान का, है ना, अप्रोक्ष रूप से ग्रहण के योग जो ब्रह्म वस्तु है, उस ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वस्तु का परोक्ष ज्ञान, जो उस ब्रह्म वस्तु का जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान का भ्रमत्व संभव नहीं हो सकता। कोता इतना कैसे आपने कहा परोक्ष है? तो कहते हैं परोक्ष है ऐसा उल्लेख न होने से, परोक्ष ब्रह्म परोक्ष है इस प्रकार का उल्लेख न होने से। तो कहते ब्रह्म परोक्षम इति, इस प्रकार से इति एवं आकार ग्रहण अभाव, ब्रह्म परोक्ष इस प्रकार के आकार का ग्रहण न होने से, ज्ञान न होने से, ज्ञान का अभाव होने से, है क्या नहीं? ग्रहण ज्ञान का अभाव होने से, ब्रह्म परोक्ष इस प्रकार के ज्ञान का अभाव होने से। कुतस्तरी तस्य परोक्ष में प्रयोग का ब्रह्म का परोक्ष तो कैसा कहा गया है? तो अर्थात अर्थ से है। तो कहते हैं इदम ब्रह्म इति एवं व्यक्ति उल्लेख अभाव सामर्थ्यात परोक्षत्व सिद्ध्यते। बोले यह ब्रह्म है, यह
ब्रह्म इस प्रकार के व्यक्ति के उल्लेख का अभाव है। यह वस्तु कैसा है? यह वस्तु इति ब्रह्म, इदम इदम ब्रह्म, यह ब्रह्म है। इति एवं इस प्रकार से व्यक्ति का वस्तु का उल्लेख का अभाव रूप सामर्थ्य से, अभाव व्यक्ति का कैसा होगा? उल्लेख का अभाव, उल्लेख नहीं हुआ था। यह ब्रह्म है ऐसा व्यक्ति का उल्लेख का अभाव होने से और विषय से परोक्षतम और सिद्धि हो जाता है। व्यक्ति का उल्लेख अभाव हो गया, अर्थात व्यक्ति के उल्लेख का अभाव होने से, अभाव के सामर्थ्य से, व्यक्ति का, एक व्यक्ति है उसका उल्लेख का अभाव है ना, उसको कहने का अभाव है। तो कहने के अभाव रूप सामर्थ्य है ना, व्यक्ति के उल्लेख का अभाव हो जाने से, अर्थात व्यक्ति का उल्लेख का अभाव उल्लेख ना होने से, व्यक्ति के उल्लेख का अभाव होने से, अर्थात व्यक्ति होने से, है ना, व्यक्ति है ऐसा, तो अभाव ना होने से ब्रह्म नहीं है ना, ब्रह्म है। ब्रह्म व्यक्ति का उल्लेख कर दिया तो भाव हो गया, और व्यक्ति का उल्लेख का अभाव कर दिया नहीं है। व्यक्ति का उल्लेख कर दिया तो क्या हो गया? ब्रह्म है। और व्यक्ति का उल्लेख का अभाव कर दिया नहीं है। इस प्रकार से, और अर्थ यानी विषय होने से, ब्रह्म होने से, अर्थ यानी विषय होने से ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, इस प्रकार से उसमें परोक्षत्व सम हो जाना। उल्लेख का अभाव कर दिया, उल्लेख का, अर्थात ब्रह्म हूँ, इस ब्रह्म उल्लेख नहीं किया था, है ना, व्यक्ति को उल्लेख का अभाव सामर्थ्य से और अर्थ विषय से अभाव के सामर्थ्य रूप से, व्यक्ति के उल्लेख के अभाव की सामर्थ्य, व्यक्ति का उल्लेख का अभाव कर, व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया था, व्यक्ति का उल्लेख न होने से अभाव रूप सामर्थ्य से ही, उल्लेख के अभाव का सामर्थ्य से ही परोक्षत हो जाएगा, अर्थात वहां पर ब्रह्म परोक्ष हो जाता है। भ्रांत ज्ञान नहीं है, उस ब्रह्म में क्या हो जाएगा? परोक्ष ज्ञान होगा, अतः परोक्ष ज्ञान ब्रह्म नहीं है। व्यक्ति का उल्लेख का अभाव कर दिया, उल्लेख का अभाव रूप सामर्थ्य से ही परोक्ष ज्ञान, परोक्षत्व उसमें सिद्धि हो सकती है, इसलिए परोक्ष ज्ञान उसमें भ्रांति वाला नहीं है। अब चौथे कहते हैं चरम आशंका से, तो कहते हैं अंश का ग्रहण न होने से परोक्ष ज्ञान कैसा हो जाएगा? भ्रांति हो जाए। तो कहते हैं अंशागृतेर भ्रांतिश्चेत घट ज्ञानम भ्रमो भवेत, निरंतस्यापि सांसत्वं व्यावर्त्यांश विभेदतः, बोलते अंश के गृहीत न होने से, अंश के गृहीत न होने से अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, एक मैं, हम अलग है, अंश कर दिया और ब्रह्म अलग हो गया। अपरोक्ष, वो तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। बोलते अंश के गृहीत न होने से ही परोक्ष ज्ञान भ्रांति वाला है। अपरोक्ष ज्ञान के मतलब क्या हुआ? परोक्ष ज्ञान भ्रांति हुआ, तो भ्रांति है तो कैसे है? तो अंश के ग्रहण न होने से, अंश का ज्ञान का ग्रहण न होने से ही परोक्ष ज्ञान भ्रांति वाला है। इस प्रकार से जो विकल्प किया तो उसको कहते हैं। तो हम ब्रह्म, हम अलग हो गए, एक अंश हो गए, और ब्रह्म एक हो गए, तो दो अंश कर दिए। तो बोलते अंश के गृहीत न होने से ही भ्रांति छेद, तो परोक्ष ज्ञान कैसा हो जाएगा? ब्रह्म अस्ति है, ब्रह्म अस्ति, ये तो एक ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अंश, हम एक अंश हो गए और ब्रह्म अलग हो गया, तो दो अंश कर लिए। तो बोलते अंश के गृहीत न होने से परोक्ष ज्ञान ब्रह्म अस्ति, इस प्रकार से जो परोक्ष ज्ञान है भ्रांति वाला है, छेद, भ्रांति मानेंगे तो परोक्ष ज्ञान को, तो कहते हैं घट ज्ञान ब्रह्मो भवेत, तो घट ज्ञान का भी ब्रह्म हो जाएगा, घट ज्ञान भी कैसा? ब्रह्म वाला हो जाएगा, क्योंकि घट ज्ञान का भी, तो घंट, आप बाहर का आवरण देख रहे हैं, अंदर का आवरण तो बाहर की, बाहर का जो अंश है उसको तो देख रहे हैं, किंतु भीतर का जो अंश है उसको आप नहीं देख रहे। पूरे अंश का गृहीत न होने से उस घट ज्ञान का भी क्या उससे हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि निरंतस्यापि सांसत्वम, निरंश का भी सांसत हमने इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा, तो निरंश का सांसत कैसा होगा? बोला निरंश का भी सांसत भ्रांति के द्वारा कहा, और व्यावर्ती का भेद करने के लिए, हटाने के लिए उसको सांसत, निरंश का भी सांसत माना है।
निरंश जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म असंग ब्रह्म का भी सांसत्व व्यावर्त अंश का विभेद हो जाने से तत्व और त्वम रूप जो अंश मान स्वीकृत हो गए थे भ्रांति के द्वारा, उसको निषेध करने के लिए उसमें सांसत्व की कल्पना की है ना। व्यावर्त्य अतद व्यावृत्ति अतद व्यावृत्या इति चक्रम इति चकितम विदत्ते श्रुति पदम अतद व्यावृत्या शिव महिमा में आया ना, अतद व्यावृत्या इति चकितम श्रुति विदत्ते श्रुति पदम। तो अतद तद और अतद का व्यावर्तन, तद का व्यावर्तन नहीं कर सकते, अतद का व्यावर्तन। व्यावर्तन जो अंश है इदम अंश कैसा है, तद उत्तम पद रूप जो अंश था उसका खंडन करने के लिए है ना, और स्वरूप का बोध कराने के लिए उसमें निर्गुण ब्रह्म में भी सांसद का आरोपण कर लिया था। इसी निरंश का सांसत्व व्यावर्त अंश के विभेद से ही स्वीकृत है, वास्तव में उसका अंशत्व नहीं है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म अंश ग्रहणे भी प्रत्येक अंश से अग्रहणात् ब्रह्मत्वम ब्रह्मत्वम इति, मतलब ब्रह्म अंश का हम अलग हो गए, ब्रह्म अलग हो गए। तो ब्रह्म अंश के ग्रहण मान लेने पर ही और प्रत्येक अंश का ग्रहण न होने से ब्रह्मत्व हो जाएगा, ब्रह्म परोक्ष ज्ञान। ब्रह्मस्मि इस प्रकार का तो एक अंश हो गया, और हम ब्रह्मास्मि ये दूसरा अंश हो गया। तो एक ब्रह्मास्मि है इस प्रकार का तो एक परोक्ष ज्ञान है, किंतु अंश का ज्ञान नहीं हो रहा। तो मतलब ब्रह्म अंश के ग्रहण मान लेने पर, ब्रह्म अंश के ज्ञान हो जाने पर भी प्रत्येक अंश है जो हम है, प्रत्येक अंश जो हम है उस अंश का ग्रहण न होने से ब्रह्मत्व हो जाए है, इस प्रकार से कहते हैं। एवं तरी, यदि ऐसा मानते हैं तो एवं तरी घटादि ज्ञान भी ब्रह्मत्व प्रसंगात इसी परिहर्ति, बोलते इस प्रकार से यदि एक अंश गृहीत हो जाने पर परोक्ष ज्ञान ब्रह्म हो जाएगा, तो ऐसा मानने पर तो घटादि ज्ञान का भी ब्रह्मत्व प्रसक्ति हो जाएगी। तो कैसा हो जाए, बोलते अंतर अवयवानाम अग्रहणात् इति भावा, क्योंकि घट के भीतर गए वो जो अवयव है ना, उसका ग्रहण नहीं होता। बाहर का या आपने एक देश देखा, बाहर घट का जो एक देश है उसको उस पर दृष्टि आपकी पड़ी, दूसरे देश में आपकी दृष्टि पड़ी नहीं है, इसलिए घट का ज्ञान भी कैसा हो जाएगा, भ्रांति की प्राप्ति वाला हो जाएगा। ननु घटस्य सावयवत्वाद अंश ग्रहणेपि अंश अग्रहणम संभवति। पूर्व पक्षी कह रहा है घट का तो सावयव वाला होने से, घट दो के बाद संयुक्त होकर घट बनता है, तो घट तो सावयव होने से उसमें अंश ग्रहण होने पर भी दूसरा अंश का ग्रहण नहीं होता। संभव हो सकता है अंश का ग्रहण, एक अंश का ग्रहण होगा, एक अंश का ग्रहण नहीं हो, क्योंकि हमारी दृष्टि एक देश में पड़ी दूसरे देश में नहीं पड़ पाई आवरण हो जाने के कारण। किंतु कहते हैं ब्रह्मणास्तु निरंशत्वात् कथम अंश ग्रहण संभव इतिहास, किंतु ब्रह्म तो कैसा है निरंश वाला होने से, तो उसमें अंश की कल्पना आप कैसे कर रहे हो, अंश का ग्रहण कैसे संभव हो सकता है। इतिहास को लेकर सिद्धांत कहता है व्यावर्त अंश उपाधि निमित्तकम सांसत्वम तस्य भविष्यति था। व्यावर्त अंश खंडन करने के लिए है ना, व्यावर्त अंश रूप जो उपाधि निमित्तक ही उसको ब्रह्म का सांसत्व हमने स्वीकार किया है, तस्य उस ब्रह्म का सांसत्व हो सकता है। व्यावर्तन करने के लिए, हटाने के लिए, उपाधियों को निषेध करने, व्यावर्त अंश रूप जो उपाधि निमित्तक सांसत्व है उस ब्रह्म में आरोपण किया है, उस अंश को निवृत्ति करने के लिए, इसी निरंश का भी सांसत्व हमने स्वीकार कर लिया। मात्र हटाने के लिए है, व्यावर्त रूप जो खंडन करने की हो जो अंश रूप उपाधि, उपाधि निमित्तक ही सांसत्व उसका ब्रह्म का है, ना कि पारमार्थिक रूप से सांसत्व उसका है। इस प्रकार से वर्णन किया है। चलिए आगे एक बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते